क्लाउड। ऑलराइट, सो आप हमसे कोई भी सवाल करना चाहें, किसी से रिलेटेड भी सवाल करना चाहें, तो यू कैन टॉक टू अस प्लीज। प्लीज फ्री सर टू आप आस्क। भी थोड़ा सा सर आप भी थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवा दें। यार वो मैं ना 4 बजे कराऊंगा, ठीक है? उसके अलावा कोई बात करनी है तो ठीक है। सर ये लास्ट टाइम अब मेरे पास मैकबुक था, अब आपके पास आ गया, मैंने स्विच कर लिया, आपने जो से स्विच कर लिए। देख लो, ये ना हम बस आंख मचोली खेल रहे हैं। तुम्हें वैसे ये कैसे पता लगा कि मेरे पास मैकबुक है? सर पता लग जाता है, इंटरफेस से पता लग रहा है, सामने नजर आ रहा है वो, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक याद ठीक आ है। गई। ये लेफ्ट साइड पे है ना? जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है जी। अब हम आईटीयू में आ गए हैं, यहाँ पर हमारे साथ प्रोटोकॉल होता है। तो हम यहाँ पर ना, चले जी, और कोई सवाल आप करना चाहें? अच्छा, आपको कुछ इसका अंदाजा है कि जो कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। परहैप्स इट इज द मोस्ट fascinating and fast growing industry in the world, ठीक है, फास्टेस्ट एक्चुअली। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है, स्पेशली इस कंप्यूटर साइंस के अंदर, दैट इज नोन टू बी सो बिग कि आप जाके एस्टिमेट लगाएं तो, आई मीन, इट्स सच ए बिग इंडस्ट्री के हमारे अगर आप अंदाजा लगाएं तो, I mean, so how big is, so let me try to search in front of you. How big is gaming industry? So let me try to search in front of you. Uh, how big is gaming industry? Uh, gaming industry. So look at this. Last week we published our latest game market estimate for global game, and we forecast that 2021 global games market will generate revenue of $175 billion. ठीक है? You know how much is big this? How much big is this amount? So let's say अगर हम पाकिस्तान की बात करें, so पाकिस्तान क्या कहते हैं, पाकिस्तान का 2021 budget, that is 8,400 billion rupees, ठीक है, which is around how much? Can you guess कि कितने बिलियन डॉलर होगा? अगर मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट करूं तो कितना बनता है? सो अगर मैं इसको यहाँ पे सर्च करूं, थिंक पाक रुपीस टू यूएस डॉलर, तो दैट इज नथिंग बट जस्ट 50 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। और जो गेमिंग इंडस्ट्री है, दैट इज दिस। सो यू कैन जज के इट इज सच ए ह्यूज इंडस्ट्री जिसमें हम हाथ डालने जा रहे हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज इन पाकिस्तान यू हैव, आप गिनती में गिन सकते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि गेमिंग इंडस्ट्री में काम करें, गेमिंग एज ए गेमिंग इंडस्ट्री के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है, सो लेट मी, आई वांट टू से इट आफ्टर 4, so I'm really excited about few things, और वो ये है कि हमारे एक काफी बड़ा सॉफ्ट जो है हमारा गेम स्टूडियो है, कॉल्ड माइंडस्टॉर्म स्टूडियो, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और इस पे जाके यू शुड एक्सप्लोर अबाउट देम, ठीक है। ये लोग हैं, दे हैव ए ह्यूज गेम स्टूडियो, शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम स्टूडियो है, और इनके साथ हमारी डायरेक्ट बेसिकली ये जो कोर्स है वो पूरा का पूरा उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ चल रहा है। और हम बेसिकली हम प्लान ये कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि हम ये प्लान कर रहे हैं कि इस कोर्स के बाद आप लोग
उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकें, उनके साथ जाके काम कर सकें। वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ के जो यहाँ के सबसे स्टार स्टूडेंट हमें मिलते हैं, वी कैन गिव देम इन्वायरमेंट टू गेमस्टॉर्म स्टूडियो, और वहाँ जाकर भी अगर वो काम करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, हमारी ये एक्चुअली जो इसकी जो गेमस्टॉर्म स्टूडियो की जो कंपनी में सब वन ऑफ द लीडिंग फेलो इज यासिर अवान, और वो मेरा क्लास फेलो है। तो उससे मेरी काफ़ी हमारी तफसीलन डिस्कशन हुई थी, मैं था, निम्रा थी, सारा थी, और हमने काफ़ी मज़ेदार उससे डिस्कशन में की, और एंड वी टॉक अबाउट कि हम किस तरह से ये कोर्स जो है वो करवाने के बारे में सोच रहे हैं। एंड ही गॉट रियली एक्साइटेड अबाउट इट, एंड ही सेड कि हम भी ये काफ़ी अर्से से कर रहे हैं, एंड वी हैव ऑल्सो ट्राइड ऑन मैनी डायरेक्शंस पाकिस्तान की। उनका प्लान ये है कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे वांट टू हैव ए ग्रुप, गेमिंग ग्रुप देयर, और वहाँ पर बेसिकली दे वांट टू हैव कनेक्शन, और उसमें दे वांट टू बिल्ड कम्युनिटीज, क्योंकि बेसिकली इट्स सच ए ह्यूज स्पेस आउट देयर जो कि अभी तक टच भी नहीं हो सकती पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि बेसिकली लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और इतना जल्दी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, आमतौर पे हम जो सॉफ्टवेयर हाउस ये कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए जाए ना, तो हमें काफी वेट करना पड़ता है कि हम जी 6ठे सेमेस्टर के बाद, 7वें सेमेस्टर के बाद, या 4 साल करने के बाद भी वो इस जगह नहीं हुए होते। लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री एक कमाल बात यह है कि आई मीन वी क्लेम, हमारा जो क्लेम है वो ये कि हम 1 महीने की ये जो हम वर्कशॉप करा रहे हैं, इसके बाद वी बिलीव कि आप लोग जाकर उन इंडस्ट्री में काम भी कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप बड़े मजेदार काम कर सकते हैं। देयर इज ए ह्यूज, आप समझ लें कि एक स्पेस है जो कि आपके लिए खुल जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए। ठीक है, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, वी ऑल आर। आई मीन सीड प्रोग्रामिंग ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, बड़े बड़े जो इनिशिएटिव लिए हैं, उसमें दिस इज वन ऑफ द की कोर्स जो कि मेरे ख्याल में हम चाहते ही हैं कि अभी हम देखें, अभी हम छोटे से स्केल पे किया है, और हम चाह रहे हैं कि माइलस्टोन स्टूडियो के साथ वी वांट टू स्केल अप टू लाइक, आई मीन हम इसको एज मैसिव बनाना चाहते हैं एज पॉसिबल। पंजाब गवर्नमेंट से भी हमारी बातचीत चल रही थी कुछ दिनों पहले, उसमें भी मैं ये एक है मेरे दोस्त हैं शिबली, वो भी, उनका भी गेम स्टूडियो है, और उनकी जब ये फवाद चौधरी जो है वो था ना एजुकेशन मिनिस्टर, तो उससे हमारी काफ़ी सीरियस बात चल रही थी कि हम बेसिकली बच्चों को जो कि अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से या अभी पढ़ रहे हैं, उनको हम कैसे अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। एंड दिस इज परहैप्स वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस टू स्टार्ट विद। ठीक है, चलें जी, 4 बज गए हैं, तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है जी, बता दूं? इजाजत है आप सबकी? जी सर, जरूर। ठीक है, यस सर, अच्छा जी, इजाजत है। मेरा नाम सरफराज रजा है। ठीक है, और आई एम टीचिंग दिस कोर्स मेनली विद माय 2 फेलोज निम्रा एंड सारा, और हम तीनों मिलकर ये कोर्स पढ़ाएंगे, और एंड विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप लोग इसको आपके लिए कमाल एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और हमारा प्लान अभी तक ये चल रहा है कि हमने बेसिकली, सो इफ यू लुक एट दिस इमेज, तो हमने बेसिकली ये हमारा प्लॉट है। ठीक है, इट्स ए ब्यूटीफुल प्लॉट। सो बेसिकली हमारा प्लान जो पहले हमने गेम डेवलपमेंट का पढ़ाना का सोचा था, वो था कि भाई पहले कंप्यूटर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, बेसिक प्रोग्रामिंग के बाद ऊप आनी चाहिए, ऊप के बाद आप गेम डेवलपमेंट कर सकें। बट रिसेंटली जब हमने बच्चों को ये कोर्स पढ़ाया स्क्रैच का, we built a beautiful connection between Scratch and Unity, and this is one course जो कि शायद किसी भी दुनिया में कहीं भी इस तरह से नहीं पढ़ाया जा रहा। हमारा ये प्लान ये है कि हम ये बिलीव करते हैं कि स्क्रैच का इतना खूबसूरत कनेक्शन बनता है जाके यूनिटी गेम डेवलपर के साथ। इफ you know how to develop game in Scratch, you can actually, you don't need too much effort to become a expert in Unity game development. ठीक है,
हम आपको एक बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन के साथ यूनिटी पे ले जाएंगे बाय फ्रॉम मूविंग फ्रॉम स्क्रैच टू यूनिटी। ठीक है, सो आई बिलीव दिस विल बी ए फैंटास्टिक जर्नी एंड अच्छा, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है फास्ट से। ठीक है, बैचलर वहां से किया है, मास्टर मैंने लम से किया है। फिर मैंने आरहुस यूनिवर्सिटी डेनमार्क से मैं आई वेंट देयर फॉर रिसर्च फेलोशिप और आई स्पेंट देयर लाइक 2 years और उसके बाद में वापस आ गया। एंड देन मैं यूसीपी में था, यूसीपी ने मुझे निकाल दिया, फिर मैं फास्ट चला गया, फिर फास्ट से भी मैं आईटीयू में आ गया। ठीक है, सो नाउ आई एम इन आईटीयू। ठीक है, and I am working on so many fascinating projects and ये जो गेम डेवलपमेंट का जो गेम डेवलपमेंट का जो एरिया है that is something जो कि मेरे it's very close to my heart because I am working on some fascinating ideas जो कि मैं आपको इस कोर्स के एंड में बताऊंगा, जिसमें if you're interested you can join me as well। ठीक है, in working on those problems। ठीक है, so this is my introduction। ठीक है, निम्रा और सारा भी इधर हैं मेरे ख्याल में। आर यू हियर? इफ यू वांट टू जी, इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, निम्रा एंड सारा, आई एम म्यूटिंग माय सेल्फ इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निम्रा है और अभी रिसेंटली हमने अपना, मैं और सारा हम दोनों फ्रेंड्स हैं और रिसेंटली अभी हमने अपना एमफिल कंप्लीट किया है। हम दोनों किनेट कॉलेज से अपना एमफिल कर रहे थे और अभी रिसेंटली हमने अपना कंप्लीट किया और अभी तकरीबन 1 साल हुआ है हमने सीड प्रोग्रामिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जिसमें हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो कि कुछ सीएस के भी हैं और सीएस जो कि सीएस के नहीं हैं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं भी पढ़ा हुआ, उनको भी हमने प्रोग्रामिंग सिखाने का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो ये हमारा आई थिंक 5th या 6th कोर्स है। तो और आई थिंक ये अभी तक की हमारे पास सबसे अच्छी ऑडियंस मेरे ख्याल से हमारे पास है, क्योंकि बहुत डिफरेंट सिटीज से लोग हैं। अभी तक लाहौर से ही आते थे ज्यादातर, इस दफा हमारे पास डिफरेंट सिटीज से भी लोग आए हैं। तो आई होप हमें बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। तो ओवर टू यू सारा, आप अगर कुछ कहना चाहती हैं। जी सारा, सारा आर यू हियर? सारा आर यू हियर? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम सारा है और मेरा नाम इंट्रोडक्शन निम्रा करवा चुकी है। और यस, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि जो हमारे पास एज ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। और लेट्स सी कि हम सब एक साथ कैसे बिल्ड करते हैं इस कोर्स को। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल। चलें जी, थैंक यू सो मच सारा एंड निम्रा फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा मैं पहले आपको आउटलाइन बता देता हूँ कि हमने क्या करना है। आवर प्लान इज द फॉलोइंग कि so let me draw on the screen. Can you see my screen? Can you see the screen? Yes, sir. यस सर। So if you look at this my desktop, you will be able to see कि सबसे पहले हमने ये वाली गेम बनानी है। So let me change the color to let's say white। ठीक है, सबसे पहले हम we are planning to make this game। ठीक है, एक मिनट सो ड्रॉ कर लेते हैं। सो आवर प्लान इज टू स्टार्ट विद दिस। हम स्पेस शूटर बनाएंगे। ठीक है, और ये जो आपको नजर आ रही है गोइंग टू शो इट टू यू इन अ व्हाइल। ठीक है, पहले हमने स्टार्ट ऐसे करना है एंड देन वी विल गोइंग टू गो सो आफ्टर डूइंग दिस इन स्क्रैच, जो बहुत मजेदार से गेम बनेगी इंशाल्लाह। और उसके बाद हम किस पे मूव करेंगे, हम वी विल गोइंग टू मूव ऑन दिस कलर स्विच। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने ये गेम खेली है स्क्रैच कलर स्विच? क्या होता है इसके अंदर? सर बहुत पहले खेली थी, अब नहीं खेलती। हाँ हाँ, क्या है, क्या इसमें होता क्या है?
सर इसमें टैप टैप करके हमने ना मतलब आगे जाना होता है, ऊपर जाना होता है, मतलब कलर सेम होंगे तो हम आगे चल जाते हैं, नहीं कलर सेम होते यस, तो फिर वो फॉलो होता है। बेसिकली ये रेड बॉल है, ठीक है ना। अगर मैं इस रेड बॉल को देखूं तो ये इसमें से पास थ्रू कर जाएगा, लेकिन अगर ये येलो को के ऊपर से और लेट्स से इधर से ही निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे उसको क्या पड़ेगा, उसको उसको पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। इट विल गोइंग टू लूज, सो यू हैव टू क्रॉस थ्रू द सेम कलर, ठीक है। और जब भी वो एक ऑब्स्टिकल के अंदर से गुजरता है तो अपना कलर चेंज कर लेता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कीप ऑन मूविंग। और फिर कैसे इसको इन्फिनिट बनाना है कि वो बनती जाए, दैट इज समथिंग टू लुक एट, जो हम बनाएंगे, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह second, so first week will be all on scratch, space shooter, space invader, और फिर उसके बाद हम बेसिकली सेकेंड वीक इज ऑल अबाउट कलर स्विच, ठीक है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम स्पेस शूटर बनाने के बाद आपको एक होमवर्क दें, जिसकी हम गाइडलाइन भी आपको दे देंगे कि कैसे बनाना है। हो सकता है कि हम आपको पैकमैन बनाने को दे दें, ठीक है। बट लेट्स सी, ठीक है। वो हम देखते हैं कि हम पहला वीक जो है हमारा कैसे जाता है, ठीक है। उसके बाद हम ये वाली गेम बनाएंगे कलर स्विच, और कलर स्विच के ऊपर बेस करके हम आपको कोई और गेम बनाने को ऐसे होमवर्क के तौर पे देंगे, और एंड वी विल सी कि वो कैसे आप लोग बनाते हैं, ठीक है। और फिर ये पैकमैन है जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। सो कलर स्विच के बाद फिर देन टू मूव ऑन दिस ब्यूटीफुल गेम जो कि काफी मशहूर है, इसने काफी लोगों को खराब किया है एंग्री बर्ड, ठीक है। विल सी कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हम एंग्री बर्ड बनाएंगे, और ये हमारी अगेन एक 2D गेम होगी, और उसके बाद हम एक 3D गेम बनाएंगे जो कि होगी स्नूकर, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर हमारा प्लान ये है कि ये एक थर्ड पर्सन शूटर गेम हम बनवाएंगे, और हमारा प्लान ये है कि ये जो वी आर ट्राइंग टू कन्विंस माइंडस्टॉर्म कि माइंडस्टॉर्म वाले जो हैं, माइंडस्टॉर्म स्टूडियो वाले आकर इन 2 लेक्चर्स में उसका पूरा डिज़ाइन आपको इंट्रोड्यूस करवाएं कि डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं गेमिंग की, एक आइडिया कैसे सोचा जाता है, और फिर उसमें ये कैसे हम एक 3D गेम बना सकते हैं, ठीक है, मैप बेस्ड, ठीक है। सो अगर माइंडस्टॉर्म स्टूडियो वालों ने हमें टाइम ने आई मीन वी आर ट्राइंग टू टॉक टू देम, एंड अभी मेरी यहाँ से थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उसने कहा था कि हम वीकेंड पर मीटिंग कर लेते हैं, एंड विल सी कि हम ये थर्ड वीक में क्या करा सकते हैं, ठीक है। सो अभी तक जो मैंने प्लान सोचा हुआ था वो ये सोचा हुआ था, बट वी विल टॉक टू माइंडस्टोन स्टूडियो, और फिर देखते हैं कि वो हमें क्या रिकमेंड करते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक और छोटी सी बात वो ये कि सो दिस इज द इंटायर वर्कशॉप जो कि 1 मंथ की है। कोई आपका इस पे सवाल है तो आप कर सकते हैं जी। कोई सवाल आपका, कोई चीज भी इसके बारे में पूछनी हो आपने so this is the complete outline which we're going to cover inshallah. किसी को कोई सवाल नहीं? नो सर। गुड, ठीक है जी। तो सो लेट्स मूव फॉरवर्ड जी, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन, क्लियर ऑल माय ड्राइंग, और अब हम ऐसा करते हैं कि सो लेट मी इरेज दिस, और 1 मिनट सॉरी, ओके। और हम ऑलराइट, अच्छा, अब मैं अब मैं जो स्क्रैच में काम करूंगा वो किस तरह करते हैं, हम ऑनलाइन ही यूज़ करेंगे स्क्रैच। तो स्क्रैच के लिए क्या करना है आपने, स्क्रैच के लिए आपने ये एक लिंक है, ये नोट कर लें। सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ये है जी स्क्रैच, सो लेट मी चेंज द कलर टू रेड। कैन यू सी द scratch.mit.edu? यस सर। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या, अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने, अच्छा रेज योर हैंड्स
और अच्छा, एक छोटी सी बात वो ये कि आपको ना ये एक ऑप्शन नजर आ रही होगी, ये ना आप जो वीडियो लेक्चर में है, आपको ना ऊपर 3 डॉट नजर आ रहे होंगे, उन पे क्लिक करके एनोटेट पे क्लिक करें, ठीक है। और ना आई वांट कि एवरीबॉडी राइट देयर नेम। कहाँ पर? सर एक मसला हो गया क्या? सर, ये मैंने ना सिर्फ उसे मिनिमाइज किया था, तो अब ये दोबारा क्यों नहीं ओपन हो रहा? क्या ओपन नहीं हो रहा? ये जूम मीटिंग मिनिमाइज की थी तो उस साइड पे आ गई है, लेकिन ऑप्शन नहीं आ रहा दोबारा मीटिंग, मतलब क्या तुम विंडो ओपन करने का। आप क्या मुझे देख नहीं पा रहे? स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको? बहुत छोटी सी होगी सर, बहुत ज्यादा स्मॉल होगी। इसके साथ ऑप्शन होगी यार, कैंसिल मिनिमाइज की, वो कर दो। नहीं आ रही, कोई ऑप्शन ही नहीं आ रही। एक दफा एग्जिट करके दोबारा आना पड़ेगा शायद। चलो दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ, ठीक है। तो सारे लोग अपने अपने यहाँ पे नाम लिख दें। अल्लाह तौबा, कैसे कैसे लिख रहे हैं। कितनी हसीन और जमील राइटिंग है आप लोगों की। वेरी नाइस। ठीक है, तो सबको पता लग गया कि कैसे लोग लिख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, और सबको नजर आएगा, ठीक है। ये सर आ गया दोबारा। ठीक है, चलें जी। अब आपने अच्छा, अब आप ना अपनी ड्राइंग खत्म भी कर सकते हैं। खत्म कैसे कर सकते हैं? वो ना क्लियर आपको नजर आ रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर पे। क्लियर पे जाके अगर आप करेंगे ना क्लियर माय ड्राइंग, तो आपकी अपनी ड्राइंग खत्म हो जाएगी। तो प्लीज अपनी ड्राइंग खत्म भी कर दें, ठीक है। ठीक है, ये किसी एक का रेड पेन रह गया है, ये किसने लिखा था? मैंने तो नहीं लिखा। ठीक है, क्लियर ऑल ड्राइंग, ठीक है जी, ओके। सो आपने कुछ कोई सवाल करना हो, कोई चीज समझनी हो, तो आप खुद भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। एवरीबडी इज विद मी? कोई Yes, तो नहीं sir. है? शाबाश। No, sir. सो अच्छा, मैं आपके सामने दिखाता हूं कि क्या बनाने के लिए जा रहे हैं हम, ठीक है। वी विल गोइंग टू मेक दिस ब्यूटीफुल गेम, इट्स कॉल्ड स्पेस शूटर। ये अली हाजिर की बनी हुई है, मैंने अल्टीमेट ये दिखानी है, ठीक है। आई वांट टू मेक दिस गेम। सो एक दफा ओपन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी, ये देखें जी, ये आपके सामने गेम है जो मैं बनाना चाहता हूँ। लेट मी, अच्छा आई डोंट नो आपको आवाज इससे स्कोर आ रहा है यहाँ पे, और आई कैन रोटेट एज वेल, ठीक है। और आपके देख सकते हैं आपके स्कोर भी आते जा रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, सो दीज आर, ठीक है। और आपको अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई मारता है तो देखें आपकी देखिए मेरी हेल्थ कम हो रही है, ठीक है। और आप चाहें तो बोनस भी उठा सकते हैं, और देखें गेम, ठीक है। सो दिस इज द गेम आई वांट टू बिल्ड, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। अच्छा, मैं ना आप में से कितने लोग हैं, आई वांट योर वोट। अच्छा, आपने एक काम करना है, एनोटेट वही वाली जहां पर 3 डॉट्स पे ना आप वोट भी कर सकते हैं। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी एक वोट करें। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने स्क्रैच में काम किया है? वो अपना थम्स अप कर दे, रेज हैंड कर दे। अच्छा, आप में से काफियों ने काम किया है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि यहाँ पर मैं एक दफा अच्छा, जस्ट टू रैंडमली मैं पूछता हूँ, नवेरा आप लोगों ने जो काम किया था उसमें क्या क्या चीजें बनाई थी? कोई इस तरह की गेम बनाई थी आप लोगों ने जब आपने ये स्क्रैच किया था?
सर उसमें हमने फ्रूट वाली गेम बनाई थी एक और Right. मेज बनाई थी। अच्छा नवेरा, अच्छा हो गया। अब्दुल रहमान आपने? स्पेस शूटर ही बनाई थी और लाइक स्कूल लेवल पे छोटी मोटी गेम्स लाइक आपने पॉइंटर अपना मूव करना चीज और स्टफ। अच्छा ठीक है ठीक है। मुबश्शिर आपने क्या किया था इसमें? सर यही गेम बनाई थी आपने। राइट ठीक है यही बनाई ठीक है। और तकी आप बताएं थोड़ा सा, आप लोगों ने क्या किया था इसके अंदर? जी आप लोगों ने इस तरह की कोई गेम वगैरह बनाई हुई है? अच्छा आप सारे अपने ना रेज हैंड नीचे कर दें, लोअर कर दें, ठीक है। चलिए जी मैं दोबारा से जा रहा हूँ अपने scratch.mit.edu पे, ठीक है। अच्छा अच्छी बात यह कि आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू इंस्टॉल ऑफलाइन इंस्टॉलर यू कैन इंस्टॉल दैट। आप कोशिश करें कि जाकर यहाँ पे क्रिएट करने से पहले अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर दें, ठीक है। और इस पर लॉगिन वगैरह बना लें अपना, ठीक है। लॉगिन वगैरह बना लेंगे तो फिर आपसे लॉगिन होंगे तो फिर होगा ये कि आपको यहाँ पर ये पूरा एक फोल्डर आ जाता है, इस पर सारी चीज़ें आपकी स्टोरी होती है, ठीक है। तो प्लीज़ स्टे देयर, ठीक है। आगे हम चलते हैं और हम अपना नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ओके जी ऑलराइट। और मैं यहाँ पर आपके छोटे छोटे कनेक्शन बनाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों से, ठीक है। वी विल गोइंग टू सी। और वो लोग जिनको वो चीज़ें नहीं भी पता वो भी थोड़ा गौर से सुने कि मैं कैसे इसको, फिर मैंने जब C# पे जाना है तो मैं कैसे उसकी एक स्मूथ ट्रांजिशन करता हूँ, ठीक है। ओके जी। सो ये हमारे पास बेसिकली एक टूल है। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्क्रैच कभी नाम भी नहीं सुना इसका? रेज योर हैंड प्लीज। ना ही कभी यूज किया? सर नाम सुना है, यूज नहीं किया? मतलब नहीं बहुत किया। हल्का सा किया था, नहीं आप बोला हुआ बिल्कुल। और कोई? अब्दुल मनान, जोहर ताहिर, यस सर। आपने यूज किया हुआ है? और यस सर मोहम्मद मैंने तैयब यूज किया है। यूज किया हुआ है। तो और तैयब आपने यूज किया है? सर नाम सुना हुआ है, यूज इतना खास नहीं किया। ठीक है तो आप थोड़ा सा एक्टिवली सुने ताकि क्योंकि आपको ये चीजें फिर पता होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज यहीं से हम ट्रांजिशन करेंगे यूनिटी के ऊपर और ये आपको बड़ा केयरफुली देखना है। जब वो लोग जिन्होंने इसमें काम किया भी होगा स्क्रैच में, मैं उन्हें फिर कहूंगा कि बड़ा केयरफुली देखें बिकॉज मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से कराऊंगा। और पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कि आई विल गोइंग टू मेक ए स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम हियर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा हमारे पास ये जो स्क्रैच है, स्क्रैच के अंदर बेसिकली ये हमारे पास गेम विंडो है और ये जो आपको नजर आ रहा है, सो दिस इज द गेम विंडो। यहाँ पर आपको बेसिकली ये दिखाएगा, हम बेसिकली जितना भी आप समझ लें वर्चुअल वर्ल्ड बनाते हैं वो यहाँ पर बेसिकली उसका व्यू नजर आता है, ठीक है। इसको गेम विंडो कह सकते हैं आप, ठीक है। गेम व्यू कह सकते हैं। और यही चीज बिल्कुल इसी का मिमिक जो है वो आपको यूनिटी गेम इंजन में दिखाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये जो आपको ये चीज नजर आ रही है ना, यहाँ पर बेसिकली आपको डिफरेंट स्प्राइट्स नजर आ रहे थे। स्प्राइट्स आर बेसिकली आप समझ लें ऑब्जेक्ट्स हैं। और ऑब्जेक्ट्स क्या है? ये वो ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली आप समझ लें एंटिटीज हैं जो कि बेसिकली आपकी इस गेम में चलनी है, गेम या सिमुलेशन आप जो मर्जी कह लें, ठीक है। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बेसिकली यहाँ पर आएंगे और आप उनसे जो उनको इंस्ट्रक्शन देंगे वो चले, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर आएंगी? इंस्ट्रक्शन आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस हैं क्या? वो आपको यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म में नजर आ रही है, यहाँ पे जिसमें आपको मोशन है, लुक्स है, साउंड है, इवेंट है, कंट्रोल है। ये क्या क्या है मैं अभी आपको जल्दी से गो थ्रू करूंगा, ठीक है। कहीं भी कोई मसला हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। एक्सप्लोर इट व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना दिया है, उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क सो मेनी थिंग्स, ठीक है। अच्छा गेम आपको, अच्छा मैं आपको छोटा सा जल्दी से एक छोटी सी मजेदार चीज बता देता हूँ और वो ये है कि सो लेट मी क्लियर स्क्रीन, ठीक है। सो
सो ये आपके सामने ना ये आपके सामने एक छोटा सा मेरा स्प्राइट है, ये बेसिकली स्प्राइट है, ठीक है। स्प्राइट इसको मैं क्या कह देता हूँ, उसको मैं कैट कह देता हूँ, ठीक है, बल्कि कैट नहीं कहते, अब मैं कैट ही कह देता हूँ। और इसका साइज में छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे ना आपका साइज की एट्रीब्यूट आ रहा है, ये क्या देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड ये इसका साइज का एट्रीब्यूट है। इसका मैं साइज अगर 20% कर दूं तो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो वो देखें इतना छोटा हो गया, इससे ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो मैं ऐसा करता हूँ उसको थोड़ा सा, और बाद में अगर आपसे फुल स्क्रीन करेंगे तो यहाँ आपको थोड़ा सा बड़ा ही दिखेगा, ठीक है। आप इसे दोबारा से छोटा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब मैं आपको छोटी सा स्क्रिप्ट लिख के दे रहा हूँ, आपने बताना है ये क्या करेगा, ठीक है। सो ये स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट आर बेसिकली आप समझ लें इसके साथ, इस स्प्राइट के साथ एसोसिएटेड कोड होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ना मोशन के आप सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मोशन के सेक्शन में जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मूव 10 स्टेप, आपके ख्याल में इसका क्या मतलब होना चाहिए? असद बताओ, आपके ख्याल में इसका मतलब क्या होना चाहिए? सर ये 10 स्टेप्स आगे जाएगा, 10 फॉरवर्ड स्टेप जाएगा, आगे चला जाएगा, ठीक है। और टर्न 15 डिग्री का क्या मतलब है? थोड़ा सा रोटेट कर लेगा, साथ रोटेट भी कर लेगा। अच्छा, ये कर लें तो क्या उसका मतलब है? टर्न ये ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ये गो टू रैंडम पोजीशन क्या होना चाहिए कि कंसोल स्क्रीन की किसी भी रैंडम पोजीशन पे चला जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है गो टू 0 0 0 0 इज द पोजीशन ऑफ दिस, यहाँ ये 0 0 स्क्रीन पर, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाएं, ये जो बैकड्रॉप है इसमें आप सर्च करें, और यहाँ जाकर अगर मैं सर्च करता हूँ ग्रिड, तो आपको यहाँ पे ये 2D ग्रिड मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप क्लियर स्क्रीन करें, यू कैन एक्चुअली सी, अगर मैं इसको फिलहाल शुरू में हाइड कर देता हूँ, ये यहाँ पे मैंने हाइड किया, so you can actually see कि this is the 0 0 coordinate, ठीक है। this is -240 0, this is 0 180 and this is 0 -180, ठीक है। तो ये आपका ग्रिड है, इस ग्रिड से आप एसोसिएट कर सकते हैं कि हम इसे कहाँ पर ले जाना चाहें तो कहीं पर ले जा सकते हैं, ठीक है। सो मैं फॉर एग्जांपल दोबारा जाता हूँ इसका, अब मेरी ये देखेंगे, मेरी इस वक्त मेरी जो बिल्ली है वो किस जगह खड़ी हुई है? 0 0 पे खड़ी हुई। अगर मैं फॉर एग्जांपल कह दूं 100 0 पे चली जाए तो ये कहाँ पे चली जाएगी? गैस, हर एक अपना एनोटेशन ऑन रखे, बताए कहाँ पर चली जाएगी? जी बताएं, एनोटेट करे कहाँ चली जाएगी? 100 0 पे। सारा क्या क्वेश्चन बेटा ना, 100 0 पे है, बोला x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 0, ठीक है। तो वो इस जगह चली जाएगी, तो ही इज राइट, बेसिकली यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। हम एक्चुअली देख भी सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से इसको क्या करता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, एक मिनट, एनोटेट क्लियर ऑल ड्राइंग, और यू कैन एक्चुअली सी कि बिल्ली देखें यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कह दूं फॉर एग्जांपल कि ये चली जाए -100 0 पे, ये कहाँ चली जाएगी? बताएं जी, आप सारे बताएं, यहाँ आ जाएगी, वेरी गुड, ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली सी, ये मैंने अगर इस पे जाके क्लिक कर दिया तो ये देखें यहाँ पहुंच गई है, ठीक है। सो शुरू में मैं इसको 0 0 पे रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको 0 0 पे रख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा मजेदार सवाल, अच्छा इसमें ना ये मोशन है, मोशन से रिलेटेड आप चीजें देखेंगे बड़ी मजेदार सी हैं। एक है गो टू उसको वहां पे ले जाता है, फिर एक है ग्लाइड। ग्लाइड क्या करता है? ग्लाइड ना उसको, ग्लाइड इज, फॉर एग्जांपल देखें ग्लाइड है, ग्लाइड इन 1 सेकंड रैंडम पोजीशन। आपके ख्याल में इसका क्या मतलब होना चाहिए? इसका मतलब क्या होना चाहिए? तो वो स्लोली मूव करेगा, उसका मोशन नजर भी आएगा। बेसिकली वो कह रहा है कि कोई भी एक रैंडम पोजीशन चूज करो और उसके ऊपर उसके 1 सेकंड में वहां तक पहुंचो। ये देखिए, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखना क्या हुआ। ये देखिए, ये यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ चला गया। ये कितनी देर में जा रहा है? 1 सेकंड में जा रहा है। एवरीबडी अंडरस्टैंड कि क्या चीज है, ठीक है। तो अच्छा, इधर आ जाए। अच्छा, एक और है, इसका नाम है ग्लाइड इन 1 सेकंड फ्रॉम -92। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे सकते हैं आप कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ग्लाइड करता हुआ कहाँ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाए, 100 0 पे जाए, तो मैं क्या करूंगा? फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ से वो कहाँ चला जाए, 100 और 0 पे चला जाए। तो ये देखिए, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली यहाँ पे पहुंच जाएगा। डज इट मेक सेंस? अच्छा, ये ना डिफरेंट तरह के, अच्छा तो उससे इसको उठाकर आप दोबारा यहाँ फेंकेंगे
तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है जिसे कहते हैं पॉइंट इन डायरेक्शन। पॉइंट इन डायरेक्शन होती है 90। 90 देखें इस वक्त क्या मतलब है इसका, इस तरफ, ये इस वक्त किस डायरेक्शन में देखें, ये इस बिल्ली को गौर से देखें, ये मैं इसका साइज 50 कर रहा हूँ, ये देखें इस वक्त ये डायरेक्शन इसकी ये है। अगर मैं देखें इसको डायरेक्शन को चेंज करूंगा, देखना ये क्या होगा, और यहाँ पे इसको उठा के मैं यू कर देता हूँ और ये कर देता हूँ, ये देखिए ये क्या हो गया सर, बिल्ली की डायरेक्शन किधर हो गई है, 45 पे हो गई है, ठीक है। सो अगर आपसे दोबारा से 0 पे लाना, ये 90 पे लाना चाहते हैं तो ये दोबारा से 90 तरफ 90 चली जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए अब दोबारा सीधी हो गई, ठीक है। तो अब देखें मैं कुछ ना एक पीस ऑफ कोड लिखने लगा हूँ थोड़ी देर में, बिफोर गोइंग टू देयर, एक इवेंट दिखाता हूँ मैं आपको। तो इवेंट क्या होता है, इवेंट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल एक है व्हेन फ्लैग क्लिक। फ्लैग क्लिक इज बेसिकली ए मार्कर, जिसमें बेसिकली आप ये क्या करते हैं कि मेरी ये जो गेम है ना, जब मैं इस पे क्लिक करूं तो क्या हो, ये इस पे क्लिक करूं तो क्या हो। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसे कहते हैं स्टार्ट बटन भी कहते हैं। तो जब मैं गेम स्टार्ट करूं तो मैं चाहता हूं कि फौरन से पहले ये हो जाए। इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में ये मर्जी हो, तो फॉर एग्जांपल देखिए शुरू में मैं इसकी डायरेक्शन कर देता हूं ये, ठीक है, यहां से मैंने डायरेक्शन चेंज की है, यहां से, ठीक है, कहां से डायरेक्शन चेंज किया मैंने, यहां से। और अब मैंने इसे क्या कहा, मैंने इसे कहा कि तुम क्या करो, जैसे मैं फ्लैग क्लिक करूं इसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, 90 हो जाए, ये दोबारा सीधा हो जाए। सो लुक एट दिस। तो मैं आपके सामने एक गेम चलाने लगा, ये देखिए, ये मैंने चलाई, ये देखें क्या हुआ, ये सीधा सीधा हो गया। और साथ फॉर एग्जांपल मैं ये भी कह देता हूं कि मूव टू दिस लोकेशन 00। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सर वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। एक तो सीधा हो जाए और फिर ये कि वापस ये यहाँ 00 पे आ जाए, ठीक है। सो लुक एट दिस, ये देखें जी, ये सीधा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपके सामने एक छोटा सा पीस ऑफ कोड लिख रहा हूँ। इसमें एक और चीज होती है जिसे कंट्रोल्स कहते हैं। कंट्रोल में बहुत सारी मजेदार चीजें, जैसे वेट 1 सेकेंड, रिपीट 10 टाइम, फॉरएवर, इफ, ये बहुत सारी चीजें ये हम अभी भी एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फॉरएवर डाल रहा हूँ। फॉरएवर का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, मतलब क्या होता है जी, फॉरएवर का मतलब क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? ये काम हर दफा हो, बार बार ये काम हर दफा होता रहे, ठीक है। सो अब लुक एट दिस, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉरएवर डाल के मैं यहाँ मोशन में जाता हूँ और मैं कहता हूँ मूव 10 स्टेप। इसका मतलब क्या होना चाहिए, आप बताएं। वो चलता रहेगा, 10 स्टेप्स चलता रहेगा। कहाँ वो चलता रहेगा, कहाँ तक जाता रहेगा, वो अपनी आगे गेम जाता रहेगा, एंड तक पहुंचेगा और यहाँ जाके रुक जाएगा। सो लुक एट दिस, ये देखें, ये गया और यहाँ जाके पहुंच गया, ठीक है। सो मैं दोबारा से स्टॉप करता हूँ और दोबारा चलाऊंगा तो क्या होगा, दोबारा क्लिक करूंगा तो क्या होगा, स्टार्ट में आ जाएगा, 0 दोबारा से 0 पे आएगा और यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप देखें, मैं दोबारा से करता हूँ और मैं साथ साथ एक और काम भी कर लेता हूँ, यहाँ पे एक ये चीज भी ऐड करता हूँ। अब क्या होगा, रोटेशन अब भी देगा बताएं क्या होगा, रोटेशन देगा। करेगा वो। हाँ, बेसिकली वो कह रहा है कि 10 स्टेप मूव करो, जिस डायरेक्शन में भी हो उस डायरेक्शन में 10 स्टेप मूव करो और साथ 15 डिग्री रोटेट भी कर दो। तो बेसिकली ये सेंटर में है ना, तो ये 10 डिग्री मूव करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, सर्कल पूरा होना चाहिए, एक सर्कुलर पाथ उसको फॉलो करना चाहिए। सो लुक एट दिस, ये देखिए, ये सर्कुलर पाथ में कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि ये ड्राइंग भी करे, तो ड्राइंग कैसे करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना और बहुत सारे ब्लॉक्स भी हैं, सेंसिंग हो गया, ये देखते हैं, लेकिन साथ में एक और मैं ब्लॉक ऐड कर रहा हूँ, इसको पेन कहते हैं यहाँ पे। तो मैं कहाँ कैसे गया, यहाँ पे गया मैंने ऐड प्लस और यहाँ जाके मैंने पेन ऐड कर दिया। और पेन में मैंने क्या कर दिया है, मैंने बेसिकली ये मैं लेके आऊँ और इससे ना बेसिकली सेट पेन कलर कर देता हूँ, क्या सेट पेन कर देता हूँ, ये पिंकिश सा कलर है, पिंकिश नहीं, पिंक नहीं, क्या सा कलर है, कौन सा कलर है ये, वायलेट है, ठीक है जी। खवातीन बता, आपको सारे कलर पता था, मुझे तो ये देखे, मुझे ये पिंकिश सा लग रहा है जी, इसको तो मैंने नहीं कलर याद होते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज तो जिसे कहते हैं पेन डाउन। पेन डाउन का मतलब होता है कि बेसिकली आप तुम ऐसे करो, इस कलर से लिखते भी जाना। सो लुक एट दिस, तो मैं यहाँ पे इसका पेन डाउन कर देता हूँ, अब देखना क्या होता है। सो लुक एट दिस, वाह जी वाह, यू कैन नाउ सी कि जैसे जैसे वो जा रहा है, कलर भी वो अपनी वो सर्कुलर ड्राइंग भी करता हुआ जा रहा है। डज इट मेक सेंस, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं आपके सामने एक बड़ी मजेदार सी चीज करने लगा हूँ, बड़ी मजेदार सी चीज, देखते हैं आपको समझ में आती नहीं आती। देयर इज समथिंग कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है,
वेरिएबल आप सिर्फ ये समझें कि वेरिएबल इज बेसिकली नथिंग बट कि ना ये बेसिकली आप समझ लें कि एक ना एक मेमोरी ब्लॉक बन जाता है। इस ब्लॉक का कोई नाम होता है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में होता है ना, वेरिएबल एक ऐसी चीज है, फर्ज किया एक अदद है x, या इमेजिन दैट यू सपोज यू हैव ए नंबर x, सो x इज जस्ट ए वेरिएबल जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं स्टेप, और इसके अंदर बाय द वे कोई भी वैल्यू रखना चाहे आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ 10, और मैं यहाँ पर 10 स्टेप लिखने के बजाय मैं यहाँ पे स्टेप, इसका नाम क्या रखें, स्टेप की जगह कुछ और रखते हैं क्योंकि स्टेप वहाँ पे यूज भी हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसका नाम मैं क्या रखूँ, आपके ख्याल में क्या नाम रखना चाहिए इसका ब्लॉक का नाम? तो मैं इरेज कर साइज। देता हूँ, क्या नाम रख दूँ बेटा, क्या नाम रख दूँ? सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ वेरिएबल, मेक ए वेरिएबल, इसका नाम रखता हूँ। अच्छा बाय द वे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ किसके लिए ये बनाना है, ये वेरिएबल बनाना है। अच्छा ये अभी तक मैं जो कर रहा हूँ मैं इसी स्प्राइट के लिए बना रहा हूँ। किसके लिए बना रहा हूँ? क्योंकि मैं इस वक्त जो कोड कर रहा हूँ वो मैं कैट के लिए कर रहा हूँ, तो मैं कैट के लिए करूँगा, ठीक है। सो फॉर दिस स्प्राइट ओनली। अच्छा यहाँ पर मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्या रखूँ, मूव, क्या रखूँ नाम उसका? साइज रख दें सर। साइज नहीं, कोई और नहीं चाहिए नाम। मूवमेंट क्या रखते हैं सर, मूवमेंट। मूवमेंट नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा करते हैं काउंट रख देते हैं, ठीक है। काउंट रखें, नहीं काउंट भी नहीं होना चाहिए यार। चलिए वैल्यू कर देते हैं, ठीक है ठीक है। और ये अच्छा ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कैट कॉलन वैल्यू। इसका मतलब पता क्या? चलो ये एक जो वेरिएबल है वैल्यू, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? कैट के लिए, ठीक है। और आप देख रहे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर देता हूँ, क्या यहाँ कहता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो मैं कर देता हूँ 10, ठीक है। अच्छा आप देखें क्या होगा, मैं यहाँ पर इस वैल्यू को उठाता हूँ और यहाँ पे इसकी जगह 10 वैल्यू लिखता हूँ। अब देखें वैल्यू की वैल्यू कितनी है? 10। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ मैंने आपके सामने इनिशियलाइज कर दिए कि वो कितनी वैल्यू है शुरू में 10, और मैंने क्या किया, मैंने कहा है कि मूव करो, और मूव करो कितने स्टेप्स? 10 स्टेप्स मूव करो, ठीक है। क्योंकि वैल्यू की जितनी वैल्यू होगी उतनी दफा वो मूव करेगा, ठीक है। सो अब मुझे एक बात बताएं, सो हम एक काम करते हैं, मैं अब अगर मैं फॉर एग्जांपल, अच्छा अगर मैं इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल ये मैंने 10 की हुई है ना, अब अगर मैं और कलर की वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कलर की वैल्यू क्या करूँ, कलर की वैल्यू मैं नेट से ग्रीन कर देता हूँ। अब मैं चलाऊं तो क्या होना चाहिए जी, अब क्या होना चाहिए? ग्रीन कलर का सर्कल बनना चाहिए और इसी के ऊपर बनना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए जी मैंने चलाया, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, ये देखिए ये क्या हुआ है, ये एक छोटा सा मसला हुआ है, छोटी सी मसली हुई है, ये देखिए ये क्या हुआ है, ये एरो क्यों लगा है? बाय द वे ग्रीन कलर का सर्कल उसने बना दिया, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन ये क्या हुआ है? और बाय द वे देखिए मैं इसको दोबारा रोकता हूँ, रोका मैंने, ये रोका और रोक के अब करूंगा, देखना ये यहाँ पर एक एरो बना देगा, ये देखिए ये इसने क्या किया? सर वो जब भी स्टार्ट होता है ना तो सबसे पहले वो 0-0 पोजीशन में जाता है, बिल्कुल तो वो ड्रा तो वो करता ही करता है, साथ में आपने लिखा हुआ है पेन बिल्कुल ड्रा कर रहा है, तो इस वजह से वो हाँ, ड्रा होता है। तो क्योंकि पेन डाउन उसका पहले ही है, तो वो जहां पे रुका होता है वहां से जब वो 0-0 पे जाता है तो वो ड्रॉ करता हुआ जाता है। तो इसमें क्या चेंजेस करें कि ये ठीक हो जाए? व्हेन आई क्लिक के ऊपर पेन आप लगा दो। शाबाश। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर एक पेन होता है और इस पे हम जाके करते हैं पेन अप, ठीक है। और साथ एक और काम भी करते हैं कि पुरानी स्क्रीन को इरेज भी कर देते हैं, ताकि अब अगर वो पेन कोई चेंज करे, तो फॉर एग्जांपल ये इसको दोबारा से रेड कर दे, तो ये देखें जी अब ये ड्राइंग हो जाएगी, ठीक है। ये एरो क्यों लिखा हुआ आ रहा है? ये एरो क्यों लिखा तो हुआ है? सर आपने अरे तो आपने ड्रॉ किया बनाया ऊपर। हाँ ये मैंने जूम के थ्रू लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं एक छोटी सी चेंज करूंगा और देखना आय हाय हाय मजा ना आए पैसे वापस, ठीक है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी 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 जब आपने फर्स्ट टाइम जब हमने स्टार्ट किया तो तब पेन अप था, शुरू में पेन अप था, ठीक है। यस। फिर आपने पेन डाउन किया और उसके बाद अब जब भी हमेशा स्टार्ट हम करते हैं तो क्या वो मेमोरी में सेव होता है उसके पास के पेन बिल्कुल डाउन बिल्कुल, वो मेमोरी में लास्ट टाइम उसकी वैल्यू जो भी होती है वो सेव रहती है, ठीक है।
आप समझ लें उसके अंदर गार्बेज वैल्यू और जो पुरानी वैल्यू है उसमें स्टोर रहेगी। ठीक है, ये तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, चाहे आप C++ में हो, चाहे आप जावा में हो, जिसमें हो, तकरीबन सब के सब में ये काम हो गई होगा मोस्टली। ठीक है, इसे कहते हैं, इसीलिए कहते हैं आप दोबारा से रीइनिशियलाइज करें, यानी इरेजर करके पेन अप कर दें ताकि दोबारा से शुरू हो। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी देखना मैं चेंज करता हूँ, और ये कि वो मैं वेरिएबल में जाके यहाँ पर ना एक छोटी सी चेंज कर रहा हूँ, और देखें चेंज किया है। यहाँ पे मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके मैं कहता हूँ वैल्यू के अंदर एक छोटी सी चेंज कर दूं। लेट्स से मैं कहता हूँ वैल्यू चेंज बाय 1, और बाय द वे शुरू में वैल्यू की वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ। अच्छा ये ना किसी की वो चल रही है, सुधार कौन है? सुधेर खान। ये सुधेर खान कौन है? प्लीज म्यूट कर दें अपने आप को। ओके ठीक है, अच्छा अब हम एक बड़ा मजे का काम करने लगे, और मजे का काम ये करने लगे कि देखिए मैंने ना क्या किया है। सो लुक एट दिस, मैंने किया क्या है? मैंने किया ये है कि मैंने वैल्यू की वैल्यू शुरू में 0 कर दी। अच्छा 0 करने से क्या होगा? अच्छा चलें ये ना, अच्छा बाय द वे ये जो फॉरएवर लिखा है ना, इस फॉरएवर को मैं हटा रहा हूँ और मैं ये लिख रहा हूँ। और बाय द वे 360 डिवाइड बाय 15 कितना होता है? सो 360 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है? कितना आता है? वो कितना आता है? 24। तो मैं एक काम करता हूँ, सो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, और सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कह देता हूँ कंट्रोल में जाके, और मैं कहता हूँ रिपीट 24 टाइम, और मैं सिर्फ ये लिखता हूँ कोड, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए बताएं? सर इसको वो इसको मैं हटा देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल वही 10। तो आपके वो ख्याल में अभी तक 24 दफा चलेगा, यानी 15 15 15 स्टॉप हो 15 जाएगा। करता है वो वापस आ जाएगा ना। तो एक्चुअली पूरा सर्कल ही प्रिंट होगा, है ना। सो लुक एट दिस, ये पूरा सर्कल ही प्रिंट होगा, है ना। आप देख सकते हैं, इसको उठा कर देख सकते हैं, ये पूरा सर्कल प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा लेकिन अब मैं एक काम करता हूँ, वो ये कि यहाँ पर ये चीज ऐड कर देता हूँ, चेंज वैल्यू बाय 1। इससे क्या होगा? सर्कल बड़ा भी होगा, और सो बेसिकली इसका क्या कह रहा है? वो कह रहा है हर एक के ऊपर मूव, अगर 15 स्टेप करोगे तो वापस पीछे वापस आ जाओ, लेकिन वो कह रहा है साथ साथ एक क्या करो, साथ साथ इसका सर्कल बड़ा करते जाओ। बड़ा करने का मतलब क्या है कि अब जब ये पूरा 24 रोटेशन करके आएगा तो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ होगा, बेसिकली ये काम पहुंच चुका हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर पहुंच चुका हुआ। एंड लुक एट दिस, सो लेट मी ट्राई टू शो इट टू यू। ये देखिए ये क्या हुआ, ये क्या हुआ है? उसके स्टेप में देखो 34 तक वो आ गए, और एक्चुअली यू कैन सी कि ये कुछ स्पाइरल टाइप चीज बनते जा रही है ना। तो बाय द वे अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंज कर दूं, ये मैं 1 बहुत बड़ा है तो मैं 0.2 कर देता हूँ, अब देखना क्या हुआ। ये देखिए ये आ गया, है ना। और अब मैं एक और बड़ा मजे का काम करता हूँ, लुक एट दिस। मैं इसको क्या करता हूँ, शुरू में ना ये जो रिपीट 24 किया हुआ है ना, इसको मैं हटाता हूँ, इसकी जगह मैं फॉरएवर लगा देता हूँ, और अब देखना मैं क्या करूंगा। सो लुक एट दिस, अब मैंने क्या कहा है, इसको और इसकी वैल्यू शुरू में 0 कर देता हूँ। 0 का मतलब क्या है? शुरू में वैल्यू 0 होगी, आहिस्ता आहिस्ता पहले एक सर्कल बनेगा, लेकिन सर्कल पूरा नहीं बनेगा, वो ऊपर चला जाएगा, फिर दोबारा बनेगा, वो और बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या चीज बन जाएगी? इन्फिनिट टाइम और बेसिकली ये पूरा बड़ा एक मजेदार स्पाइरल बनता जाएगा। सो मैं और साथ में एक और काम भी करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पेन में जाके ना थोड़ा थोड़ा चेंज पेन कलर भी कर देता हूँ। सो चेंज पेन कलर बाय लेट्स से 1 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अच्छा अब देखना क्या होगा। सो लुक एट दिस, सो लुक एट दिस, वाह जी वाह, isn't it lovely? ठीक है, ठीक है। सो यू हैव ए स्पाइरल नाउ। जब बाय द वे स्पाइरल थोड़ा सा ये ना थोड़ा सा वो क्योंकि 24 दफा चलना है इसने, तो ना आपको लग रहा है, आपको नजर आ रहा है पॉलीगोनल लग रहा है। पॉलीगोनल, अगर मैं इसको परफेक्ट सर्कल बनाना चाहता हूं तो मुझे थोड़ी सी डिग्री और कम करनी पड़ेगी, व्हिच मींस फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 5 कर दूं तो ये शायद थोड़ा और खूबसूरत हो जाएगा। सो लुक एट दिस, लेकिन ये मसला आ गया। क्या मसला आ गया? ये एक ही स्पाइरल कंप्लीट हुआ और वो देख लीजिए वो ऊपर तक पहुंच गया। क्या मसला है इसके लिए? कैन एनीबॉडी गेस? सर एंगल छोटा हो गया, क्योंकि बेसिकली हुआ ये कि वो इक्यूमुलेशन में देखो वो बहुत बड़ा हो गया एक,
और इस केस में होना ये चाहिए कि जो चेंज वैल्यू है ना वो बहुत छोटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 0.01 कर देते हैं, अब देखना आप ठीक चलेगा। सो लुक एट दिस, ये देखिए ये थोड़ा सा आराम से चल रहा है। मैं थोड़ा साइज और छोटा कर देता हूँ, इसको साइज में करता हूँ लेट्स से 10। आप देखेंगे कितना छोटा लग रहा है, ये देख रहे हैं आप, यू कैन एक्चुअली सी, ये देखेंगे स्पाइरल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, डजंट मेक सेंस। और अगर मैं पीछे से कोऑर्डिनेट एक्सिस को हटाना चाहता हूँ तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में गए, यहाँ जाके मैंने ड्रॉप बॉक्स में जाके ये वाला ड्रॉप बॉक्स कर दिया, और अब मैं जाके कोड देखता हूँ और यहाँ पे जाके कोड लिखता हूँ और यहाँ पे जाके फुल स्क्रीन कर देता हूँ, तो यू कैन एक्चुअली सी की ड्राइंग बड़ी। सो वेरी नाइस, है ना। सो हमने बड़ा मजेदार किस्म का एक कोड कर दिया, ठीक है। सो नाउ यू कैन एक्चुअली सी, सो बाय द वे हमने क्या चीज रिवाइज कर दी है, अगर तुम गौर से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा बाय द वे मैं चाहता हूँ ये ना प्रिंटिंग करता रहेगा। मसला ये कि ये प्रिंटिंग करने के बाद ना पूरी फुल स्क्रीन पे करने के बाद बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये जो फॉरएवर लिखा हुआ है ना, उसकी जगह एक और काम भी कर सकते हैं, और वो ये कि फॉरएवर हटा दें और यहाँ लिख दें रिपीट अंटिल। एक होता है रिपीट अंटिल, कहीं है देखें रिपीट अंटिल, यहाँ पे है रिपीट अंटिल, यस सर, सामने पड़ा है, ये पड़ा जी। तो रिपीट अंटिल लगा देते हैं और यहाँ कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या होगी, सेंसिंग में जाके टचिंग एज, टचिंग कहां पर, टचिंग एज, ठीक है। जब तक वो एज को टच ना करे तब तक ही चलता है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि ये कैसे कैसे ड्राइंग करता है। मुझे शायद बहुत ज्यादा वेट करना पड़े, बट लेट्स सी। और जैसे ये एज को टच करेगा ये फौरन ही रुक जाएगा, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर ए व्हाइल। अच्छा थोड़ा ज़हन में सोचना शुरू कर दें, हमने तो ये नहीं बनाना था, हमने क्या बनाना था, हमने तो स्पेस इन्वर्टर बनाना था। तो अभी हम स्पेस इन्वर्टर पे जाने लगे, ठीक है। लेकिन आपको मूवमेंट, रोटेशन, इसके बारे में समझ में आ गया, ठीक है। सो लेट्स वेट एंड लेट्स सी हाउ इट गोस, ठीक है। यू कैन एक्चुअली सी दे रियली ब्यूटीफुल ड्राइंग। स्मूथ चल रहा है या वैसे मेरी तरफ इंटरनेट हाँ का मसला है? तुम्हारी इंटरनेट स्पीड का मसला है, ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेम मिस करता है ना। ये देखें जी, ये जैसे एज को टकराया यहाँ पे, और साथ ही देखें ये देखें यहाँ पे जाके जैसे टकराया उससे बंद कर, ठीक। चलें जी, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अब हम थोड़ा सा मजे का काम शुरू करते हैं, और मजे का काम शुरू है कि वो ये कि मैं जाता हूँ और इसमें जाके, बाय द वे ये मैंने एक बेसिकली इसको किया था, क्या था इसको मैंने किया था, इसका नाम था जी स्पाइरल ड्राइंग, ठीक है। अच्छा एक आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, ये जो मैंने मूव ये जो किया हुआ है ना, इसको अगर मैं दोबारा से वैल्यू की वैल्यू 10 कर देता हूँ, ठीक है, और जो चेंज मैंने किया है वो मैं 10 नहीं करता बल्कि 1 कर देता हूँ, और चेंज की वैल्यू ये कर देता हूँ। और एक और काम करते हैं, ये जो एंगल का टर्न है ना, ये 5 है ना, देखना अगर मैं एंगल का टर्न कर दूं 90, कैन यू गेस ये क्या बनेगा? स्क्वायर टाइप शेप बनेगी। हाँ स्क्वायर टाइप बनेगी? बनेगी। डायमंड बनेगी आई थिंक। स्क्वायर नहीं बने, Diamond. 93, हाँ सही कह रहा है, रेक्टेंगुलर बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा। ये देखिए ये थोड़ा सा छोटा बन रहा है, अच्छा एक मिनट, चेंज वैल्यू बाय 1 कर देते हैं, आप देखना क्या होता है। ये देख क्या मजेदार चीज नहीं बन गई, क्या मजे का पैटर्न बन गया ना, है ना, ठीक है। सो इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल 90 की जगह मैं कर दूं फॉर एग्जांपल 120, अब कौन सी शेप बनेगी? अब ट्रायंगल बनेगा सर। अब ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। यू कैन एक्चुअली सी, यू कैन बिल्ड अमेजिंग पैटर्न्स, ठीक है। ये देखिए क्या जबरदस्त किस्म का स्मूथ स्ट्रक्चर बन रहा है। आप एक्चुअली वो काम कर सकते हैं, क्या नाम है वो जो कपड़ों के डिजाइन नहीं होते हैं मैं अभी आपको और बनाता हूँ, दिखा, ये देखें ये 120 है ना, इसकी जगह अगर अच्छा आप थोड़ा सा ऐसा बनाएं जो 360 पे पूरा ना आता हो। सो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 130 कर देता हूँ। अच्छा आप देखना क्या बनता है, ये चेक करें, नाउ इट इज क्रिएटिंग डिफरेंट पैटर्न्स,
Why it is creating different patterns? Can you guess? Because now it is not smooth. It is not completing 360. तो अब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनना शुरू हो जाएंगे। मजे की बात है ना? सो लुक एट दिस, मैं एक और करता हूं, लेट्स से 170 कर देता हूं। अब देखना क्या बनेगा। ये देखिए जी, क्या कमाल किस्म की और चीज शेप बननी शुरू हो गई। मजे की बात है ना? सो यू कैन बिल्ड सो मेनी, इसी इन्हीं एंगल से प्ले करके यू कैन मेक अमेजिंग स्टफ। ठीक है, चलें जी, ये तो हमने बेसिकली छोटा सा खेल लिया। हमने बेसिकली क्या क्या चीजें कर ली हैं मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आपने बेसिकली जो जो चीजें कर ली हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमने ये व्हेन फ्लैग क्लिक वाली चीज कर दी है। हमने पेन को यूज करते हुए इरेज और पेन अप कर दिया है। पॉइंट इन डायरेक्शन कैसे पॉइंट करते हैं वो कर दिया है। गो टू कर दिया है। अच्छा, ये किसी का ना माइक ऑन है, प्लीज वो ऑफ कर दे। अच्छा, उसके अलावा क्या चीज है, सॉरी, ड्राइंग ऑन करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, कल हम वेरिएबल के बाद एक और चीज होती है जिसे अरे कहते हैं, वो हम अगली क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा हमने बेसिकली रिपीट फॉरएवर, यानी एक फॉरएवर का लूप जिसे लूप कहते हैं वो हमने कर लिया, और एक ऐसा लूप जो कि बेसिकली किसी कंडीशन पे एंड होता हो वो कर लिया। ठीक है, और हमने चीजों के साथ प्ले अराउंड किया और बड़ा मजा आया। ठीक है, चलें जी, डिड यू लाइक इट? सो फार सो गुड। यस सर। यस, चलें जी, अब हम ऐसा करते हैं कि अपनी गेम पे जाते हैं। ठीक है, गेम पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक काम मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास ना मैंने ना एक फोल्डर बनाया हुआ है। वो फोल्डर मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। सो लेट मी शेयर विद यू। ये ना मेरे पास एक फोल्डर है, जिसके अंदर ना डिफरेंट ये स्प्राइट्स पड़ी हुई हैं। स्प्राइट्स थी बेसिकली पीएनजी फाइल्स हैं, और ये पीएनजी फाइल्स मैंने बेसिकली यूज करते हुए अपनी स्पेस इन्वेडर गेम बनानी है। उसमें ये एक स्पेस शिप है। आप ये हमारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि ऊपर से आ रहे हैं। ये हमारा एक आखिरी में एनिमी होगा जो कि हम कल की अगली क्लास में बनाएंगे। एक हमारा बैकग्राउंड होगा जो कि पीछे से मूव हो रहा है, वो हमने आना है। ठीक है, और ये हमारे हार्ट होंगे जो बेसिकली हम ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास चांस कम हो गए, हमारी एक लाइफ जा चुकी हुई है, तो हम कैसे डिफरेंट चीजें इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, चलें जी, अब मैंने बेसिकली क्या करना है, तो मैं ओके जी, सो मैं वापस जाता हूँ। कहाँ गया मेरा, सॉरी मेरी ये कहाँ गई, एक मिनट, सॉरी, पता है, एक मिनट। डेस्कटॉप, मेरा पावर पॉइंट किधर गया, एक मिनट, ये रहा। ओके, चलें जी, हम दोबारा से स्क्रैच पे चले जाते हैं। स्क्रैच डॉट एमआईटी, और मैं यहाँ पे जाके अपना नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। सो लेट मी क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, और अब मैं स्पेस इन्वेडर बना रहा हूँ। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट के आई विल बी इन टाइम। ठीक है, तो 4:51 हो गए। ठीक है, कीप रिमाइंडिंग मी। अच्छा जी, हमारे पास एडिटर खुल गया, और अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली वो सारे स्प्राइट्स बारी बारी ऐड करने। ठीक है, तो मैं सबसे पहले, अच्छा जी, तो मुझे सबसे पहले क्या ऐड करना चाहिए, मैंने अपना, सो बाय द वे आप चाहें तो यहाँ पर ढूंढ सकते हैं स्पेसशिप। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे जाके आप सर्च करें स्पेसशिप, लेकिन ये कोई अच्छा स्पेसशिप कोई भी नहीं है। ये एक रॉकेट स्पेसशिप है जो मुझे नहीं पसंद। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि आप चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कोई मज़ेदार से लेके आऊँ। तो मैं ना यहाँ पे जाके अपलोड करता हूँ, और अपलोड में यहाँ होता है अपलोड स्प्राइट। ठीक है, और यहाँ जाके मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे आ रहा होगा स्पेस शिप, और यहाँ पे जाके मैं ये स्पेस शिप ले आता हूँ। ठीक है,
सो यहाँ पे ये देखेंगे ये स्पेसशिप आ गया और मुझे इसकी क्या बिल्ली की जरूरत है इस गेम में? कहीं बिल्ली की जरूरत है? नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस स्पेसशिप का नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम स्पेसशिप होना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत बड़ा है तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। कितना साइज कर दें? 30 साइज कर दें। 30 भी शायद थोड़ा सा बड़ा है तो हम ऐसा करते हैं 20 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं इसमें कुछ चीजें डालना चाहता हूँ, वो ये कि मैं राइट एरो प्रेस करूँ तो ये राइट पे हो जाए, लेफ्ट एरो प्रेस करूँ तो लेफ्ट पे हो जाए, टॉप एरो प्रेस करूँ तो ये ऊपर चला जाए, डाउन एरो प्रेस करूँ तो ये नीचे चला जाए। ठीक है जी, तो ये स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं इवेंट्स में जाता हूँ। हाँ जी, बताएं क्या करें। सो फॉर एग्जांपल मैं चाहता ये हूँ कि अगर मैं अप एरो प्रेस करूँ, अप एरो को कहते हैं क्या है? कंट्रोल, और यहाँ पे जाते हैं इफ, और इफ में जाके लिखते हैं सेंसिंग, और सेंसिंग में जाते हैं कौन सी वाली की प्रेस हो। इफ यहाँ पे देखेंगे कहीं की प्रेस लिखा हुआ है ये, हाँ जी, कौन सी की प्रेस हो? अगर अप एरो की प्रेस हो तो क्या हो? अप एरो की में क्या होना चाहिए? क्या प्रेस होना चाहिए? क्या चीज, क्या चेंज होनी चाहिए? किसमें चेंज आनी चाहिए? एक्स में चेंज आनी चाहिए, वाई में चेंज आनी चाहिए, क्या चेंज आनी चाहिए? रोटेशन होनी चाहिए, वाई में सर, वाई में चेंज आनी चाहिए। तो मैं करता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ चेंज वाई बाय 10, सो फॉर एग्जांपल चेंज वाई बाय 10 कर देते हैं। ठीक है, सो लुक एट दिस। अच्छा अब देखो ये पीस ऑफ कोड कैसे चलेगा। मसला यह देखें, ये मैंने पीस ऑफ कोड ये मैंने चलाया, मैं आई पैरो प्रेस कर रहा हूँ तो चल नहीं रहा। सर आपने वो नहीं लिखा व्हेन फ्लैग प्रेस। तो मैं चलें जी आपकी जगह वन फ्लैग क्लिक लगा देता हूँ तो भी नहीं चलेगा ये देखें जी, ये मैंने चलाया, ये देखें जी मैं आप पैरो प्रेस कर रहा हूँ, अगर तो ये तो चल नहीं रहा। क्या करें? फिर लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि एक दफा ही करके खत्म हो जाता है। भाई ये बेसिकली एक दफा, ये बेसिकली आपने जब वन फ्लैग किया ना तो वो फौरन से पहले ये इंस्ट्रक्शन चलाता है, और चलाने के बाद बेसिकली ये क्योंकि फ्लैग उस वक्त तक मैंने की प्रेस की नहीं होती, ये चल के आगे चला जाता है और ये स्क्रिप्ट चलना बंद हो जाता है। एक्चुअली पूरा स्क्रिप्ट चल चुका है, इसीलिए ये यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, हाईलाइट होता है ऐसा स्क्रिप्ट जो अभी तक चल रहा हो। सो लुक एट दिस, मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल्स में इसके ऊपर फॉरएवर लगा देता हूँ। अच्छा अब सॉरी, इसके ऊपर, ओहो ये इधर ही रहने देता हूँ, ये उठा के मैं इसके अंदर डालता हूँ और ये लगा देते हैं। अच्छा आप देखना, ये देखें मैंने ये चलाया, देखें ये देख रहे हैं ये हाईलाइट हो गया। असद ये नजर आ रहा है आपको? हाईलाइट हो गया। यस सर, वो मतलब जब आप देखें क्लिक करेंगे तभी चलेगा। ये मैंने आप देखें, मैं आप पैरो प्रेस कर रहा हूँ, ये आप पैरो प्रेस किया, ये देख रहे हैं आगे जा रहा है। यस सर। ठीक है, सो अब मैंने डाउन एरो का भी स्क्रिप्ट ऐड करना है तो क्या करूं? जी सर सेम इसी तरह ही होगा, बस उसमें जो की है वो हम डाउन वाली कर देंगे। शाबाश। तो मैं यहाँ पे अब मैंने इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट किया है, और डुप्लीकेट करने के बाद मैंने इसी का एक नया बना दिया, और मैंने कहा है जब भी डब डाउन एरो प्रेस करो तो चेंज वाई में क्या कर दे? -10। ठीक है, तो ये देखें जी, अब मैं इसको दोनों को चलाता हूँ, देखें अभी दोनों हाईलाइट हो गए, चलो दोनों स्क्रिप्ट अभी चल रहे हैं। और ये देखें ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ये आगे आ गया। अच्छा अब मैं क्या करूं? अब मैंने एक और चीज, अब मैं लेफ्ट और राइट भी ऐड कर देता हूँ। तो लेफ्ट और राइट के लिए ऐड करने क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे दोबारा से इवेंट्स में जाता हूँ, यहाँ जाके व्हेन फ्लैग करता हूँ, और बिल्कुल इसी की मैं डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसके ये नहीं सॉरी फॉरएवर भी लगाना पड़ेगा, तो इसको मैं उठा के बाहर फेंक देता हूँ, पूरे को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ जाके लगा देते हैं। सो व्हेन राइट एरो प्रेस तो क्या करे? एक्स एक्सिस में चेंज करना है, एक्स एक्सिस में चेंज करना, तो मोशन में गए, यहाँ से उठा के लाए और चेंज वाई की जगह आप चेंज एक्स कर दिया, फिर इसी को हमने डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट करके यहाँ लेके आए, राइट एरो की जगह लेफ्ट एरो कर दिया, और लेफ्ट एरो में चेंज वेट बाय -10 कर दिया। ठीक है, सो नाउ लुक एट दिस, मैं अब इसको चलाता हूँ, ये देखिए जी ये चल रहा है, लेफ्ट भी चल रहा है, राइट भी चल रहा है, टॉप भी चल रहा है, बॉटम भी चल रहा है। हमारे बेसिकली ये क्या करना शुरू हो गए हैं, हमारी एरो कीज चलना शुरू हो गई। ठीक है, डज इट मेक सेंस? जी वो लोग जिन्होंने स्क्रैच पहले नहीं की हुई, वो उनको अगर इसमें प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता दें प्लीज। जिन लोगों ने स्क्रैच नहीं की हुई एक दफा रेज हैंड करें। अच्छा समी कह रहा हूँ, असद समझ में आ गया ये चीज? सर ये जो की जो हमारा ये पास वो है क्या कहते हैं
कोड है हमारा, हाँ, इसमें सर ये जो सा मतलब आपने एक बनाया ना ब्लॉक जो है एक ब्लॉक, उसके एंड में एक एरो नजर आ रहा है, उसका क्या मतलब है? अच्छा, इस एरो का मतलब होता है ये जो एरो है ना, ये बड़ा जबरदस्त सवाल किया तुमने। ये एरो का, अच्छा अपना ना माइक बंद कर दे करें। इस एरो का मतलब क्या है? इस एरो का मतलब ये है कि भाई जब ये एक दफा चल पड़े ये इफ के बाद, ये दोबारा से फिर दोबारा से फॉर एवर में आ जाएगा, ये मतलब है इस एरो का। यानी और बाय द जैसे वे फॉरएवर के बाद, और फॉरएवर के बाद देखें कोई ब्लॉक ऐड भी नहीं हो सकता। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई? फॉरएवर के बाद कोई क्योंकि ब्लॉक लगना भी नहीं चाहिए। क्यों? yes, क्योंकि उसका मतलब भी ये है कि भाई तुमने हमेशा ये काम करते रहना। जब हमेशा काम करते रहना तो उसका मतलब उसके बाद तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, ये बात समझ आई? सो मेरा सवाल ये है, और वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये, क्या मैं ये काम नहीं कर सकता कि ये पीस ऑफ कोड, सो लुक एट दिस, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ये पीस ऑफ कोड उठा के मैं इसके नीचे लगा दूं, इसके नीचे नीचे लगा सकते हैं? नीचे नहीं लगेगा सर, क्योंकि वो नीचे नहीं लगेगा। लेकिन एक काम हो सकता है, वो देखिए ये जितने भी मैंने इफ लगाए हैं, 4 इफ लगाए हैं ना, ये मैं 4 और फॉर 4 अलग अलग फॉर एवर चल रहे हैं। मैं क्या करूं, ये इस if को एक ही फॉर एवर के अंदर लगा देता हूं, ये मैं हटा के इधर लगा देता हूं, इसको उठा के बाहर फेंक देता हूं, और ये इफ भी इधर लगा देता हूं, और इसको उठा के बाहर फेंक देता हूं, और सिमिलरली क्या करता हूं, इस इफ को भी उठा के इधर लगा देता हूं, और इसको उठा के बाहर फेंक देता हूं। इसका मतलब क्या है, मेरा एक है फॉर एवर चल रहा, अगर राइट अप एरो प्रेस होगा तो +10 हो जाएगा, डाउन एरो प्रेस होगा तो -10 हो जाएगा, लेफ्ट एरो प्रेस होगा तो -10 हो जाएगा एक्स में, और ये +10 में राइट एरो में ये आ जाएगा। सो लुक एट दिस, चलाते हैं इसको, एंड लुक एट दिस, मेरा जहाज उड़ रहा है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? यस। ठीक है, शाबाश। कोई सवाल है तो पूछ ले। सो सर फार ये सो गुड। इसमें, सर आप इसमें वो एज वाला ऐड नहीं करेंगे कि मतलब अगर आप लेफ्ट की प्रेस रखें तो ये गायब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा? और यहाँ से गायब होकर यहाँ पे अपीयर हो जाए, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, कुछ इस तरह का हो गया मतलब वेरी पूरा गुड गायब हो आइडिया, वेरी जाएगा। गुड आइडिया। कैसे करें? सर वो तो वो एज में वाला जाएंगे ब्लॉक ना, है। जिस तरह पहले आपने कहा था कि जैसे ही बाउंड्री पे टच हो रहा है तो उसको स्टॉप कर देता, तो हम जी, बाउंड्री पे तो टच हम ये करेगा कैसे तो तो आगे कैसे नहीं जा करें, सकेगा। अगर ये लेफ्ट बाउंड्री को करे तो राइट से अपीयर हो जाए, कैसे करें? जी सो हम कर लेते हैं। सो लुक एट दिस, सो मैं लेट लुक एट दिस, मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, सो लुक एट, मैं इसको अलग करता हूँ और मैं कहता हूँ इफ टचिंग क्या, सो फॉरएवर। सो मैंने एक और इवेंट लगाया, वेरी नाइस आइडिया। सो हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम फॉरएवर लगाते हैं, और फॉरएवर में देखना मैं क्या करूंगा, सो इफ टचिंग, सो इफ क्या, सेंसिंग, और सेंसिंग में कहते हैं टचिंग एज। टचिंग एज है यहाँ पे कोई? सो लुक एट दिस, अगर वो टचिंग एज है, अच्छा लेकिन एक छोटा सा इशू है, वो ये कि मुझे पता नहीं लगेगा कौन सी वाली एज है, हमें कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा, दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि हर एक की एज हो जाएगी ना। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं हॉरिजॉन्टल एज कहूँ, मैं अपर और डाउन ना कहूँ, तो फिर मैं एक तरीके से कर सकता था कि मैं उसके सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं। सो यानी फॉर एग्जांपल मैं क्या कर दूं, मोशन में जाऊं, सेट x2, क्या करूं, सेट x2, क्या करूं, जो उसका x है उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं, -1 कर दूं। क्या मतलब, ये बात समझ आई मैंने क्या बात की है? यस Yes, सर, sir. उसकी जो भी कोऑर्डिनेट तो होगा उसके जो रिवर्स भी में चल कोऑर्डिनेट है जाएगा उसका, वो तो side। बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करता हूँ चेंज x, और मैं ना उसको -1 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये देखिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे मैं करता क्या, अच्छा ये देखिए, ये मैंने चेंज x किया, चेंज x बाय 10 नहीं करता, बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑपरेटर में गया, यहाँ पे मैं करता हूँ मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई बाय उठाया मैंने, और ये मैंने इधर रखा, और मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे मोशन में गया, और यहाँ जाके मैंने किया क्या, x मल्टीप्लाई बाय -1। सो यही x पोजीशन मैंने यहाँ से उठा ली, और ये मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो लुक एट दिस। ओए क्यों नहीं हुआ इसको, सर एज की जगह टचिंग पॉइंट माउस पॉइंटर किया। माउस पॉइंटर होना चाहिए। ये लुक एट दिस, वाह जी वाह,
ये यहाँ पे क्यों आया, ये दरमियान में क्यों आया है? एक मिनट रुकें, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, ये इधर है ना, इधर है ना। क्योंकि सर एक्स की वैल्यू में चेंज नहीं हुई, ये बोलती है एक्स की वैल्यू को ये हो जाना चाहिए था। अच्छा वो दोबारा से तो नहीं टच हो जाता, वो दोबारा टच हो जाता है। ओए ये मसला है, मसला ये पता क्या हुआ है ना, इतनी तेजी से वो टच होता है फिर दोबारा टच हो जाता है, तो वो ना बारी बारी इतनी दफा होता है कि वो उसको रीसेट कर देता है। ये मसला है। तो हम एक और तरीके से कर सकते हैं, मैं एक और तरीके करता हूँ और मैं बड़ी जबरदस्त चीज करने लगा। हाँ नहीं, मैं एक और काम करता हूँ बड़ा जबरदस्त। हम ना एक काम करते हैं और वो काम बड़ा लेवल का काम होगा। मैं ना एक ड्राइंग कर देता हूँ और ड्राइंग देखना क्या करेंगे। मैं ना यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स कर रहा हूँ आपके सामने। सो मैं जाता हूँ यहाँ जाके पेंट करता हूँ और पेंट करता हूँ 4 अलग अलग लाइंस। एंड लुक एट दिस, मैं यहाँ से लाइन में गया, मैंने यहाँ जाके एक लाइन ड्रॉ की। सो शिफ्ट प्रेस करेंगे ना तो वो सीधी लाइन खींचेगा। ठीक है, तो मैंने ये एक लाइन खींच दी है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये मेरी एक लाइन है, किधर गया, ये है ना, ये इसको मैं शिफ्ट करके बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और इसका सर्कल जो है मैं थोड़ा सा नीचे कर ले। ओहो ये क्या है, ये गया, इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया। ठीक है, अच्छा मैं ये करता हूँ, ये ना एक मिनट, ये मेरा स्प्राइट है। अच्छा इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ बाय वर्टिकली। एक मिनट, ये गया, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और इसको मैंने फ्लिप कर दिया बाय वर्टिकली। अच्छा वर्टिकली कैसे कर, अच्छा मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, ये शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं और यूं ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कर दे सर। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, वो ये कि इसको तो मैंने कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। ये जो है ना, ये ऊपर वाला है ना, तो मैं इसको उठा के यूं ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, सही है। मतलब अच्छा ठीक है, लेकिन वो फिर इधर, अच्छा ठीक है, दैट्स ए गुड आइडिया, दैट्स ए वेरी गुड आइडिया। तो निम्रा ने एक बड़ा मजेदार आइडिया दिया है और वो ये दिया कि इसकी हमें इसकी जरूरत नहीं है। और वो ये कह रही है कि हमें करते क्या है कि हम कोड में जाते हैं, टचिंग मचिंग को उठा के बाहर फेंकते हैं और हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि इफ एक्स इज, सो वेरी गुड आइडिया, सो इफ, हाँ सो यहाँ पे लेके आते हैं और हम कहते हैं इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए क्या, लेट्स से यहाँ तक आखिर तक कितने तक गया था, याद है आपको, 240 तक गया था। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर 220 पे जाए ना, अगर x इज ग्रेटर देन 220 पे जाए तो वो -220 से अपीयर हो जाए, तो x पोजीशन को हम दोबारा so if x इज, अच्छा x पोजीशन उठाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं मोशन और यहाँ पे लेके आते हैं x पोजीशन, यहाँ पे लेके आते हैं x पोजीशन। अगर x पोजीशन इज ग्रेटर देन 220 भी नहीं करते बल्कि 200 कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वो इवन पूरी एंड तक जाए ना, वहां से जाए, यहाँ से अपीयर हो जाए। So, अगर x इज ग्रेटर देन 200 हो तो हमने यहाँ पर लेके आना है इसको। तो हम ऐसे करते हैं, उसके y उसकी वैल्यू सेट कर देते हैं। सो सेट y टू व्हाट, सेट x टू व्हाट, सेट x टू क्या कर दें, माइनस में 200 भी नहीं करेंगे, वो 200 करेंगे तो फिर ये अपीयर यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो क्या करें इसको, इसकी वैल्यू -195 कर देते हैं। ठीक है, डज इट मेक सेंस? चेक करते हैं जी, चलो जी चलाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए ये देखिए जी आ गया। ठीक है, अब हम एक और लेके आते हैं। हाँ जी, इसको अगर मैंने यहां से जा रहा है यहाँ अपीयर हो, यहां से जा रहा है तो यहाँ अपीयर हो, तो ये कैसे करेंगे? हाँ जी बताएं। सर अब x की वैल्यू -200 कर देंगे अब हम यहाँ पे पहले। हाँ जी, यहाँ पे वैल्यू अगर ग्रेटर देन नहीं, हमें उलट लिखना है, तो y पोजीशन यहाँ आ जाएगा। अगर y पोजीशन इज लेस देन क्या हो जाए, -200 हो जाए, तो क्या करो, प्लस 149 फिर 95 पे भेज दो। ये देखिए
ये देखिए जी, ये आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, आप मुझे बताओ एरो इसी तरह आप ऊपर से ले आएंगे। ये क्या हुआ, ये रुक क्यों नहीं रहा, ये रुक क्यों नहीं रहा? फॉरएवर फॉरएवर है, लेकिन ये इसे इसे इस फॉरएवर को भी इफ को हमें की बाइंडिंग के साथ लगाना पड़ेगा, इफ की प्रेस के साथ हमें लूप लगाना पड़ेगा। if x position is less than minus 200, I think if right key press और वाओ 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 सर ये दूसरे इफ के साथ क्या आएगा। मतलब, क्या मतलब? ये दोनों कंडीशन आपस में वो हो रही है। मतलब सर वो जो आपने इफ लगाया, इफ की डाउन एरो तो चेंज एक्स बाय दिस, तो उसी के साथ अगर हम ये इफ नीचे ऐड कर दें। राइट एरो प्रेस और फिर उसके बाद आपसे सो वेरी गुड आइडिया। हमने करेंगे साथ, हम यहाँ पे ना एक और चीज कर देते हैं कि यहाँ पर ना एक और ऑपरेटर ले आते हैं जिसे एंड कहते हैं। ठीक है, और एंड में हम यहाँ पे लगा देते हैं कि ये कौन सी कंडीशन है। एक तो ये है, साथ क्या है हमारा, कौन सी की प्रेस होनी चाहिए, कौन सी की प्रेस होनी चाहिए? राइट वाली। राइट एरो। तो यहाँ पर साथ एक और चीज ऐड कर लेते हैं कि राइट एरो भी प्रेस हुआ हो। नहीं, राइट एरो होगा। ठीक है, ठीक है। और साथ ही इसके साथ भी ये काम कर लेते हैं। किधर गया वो दूसरा वाला, किधर गया? देखिए मैंने एंड लगाया। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब है ये चीज भी ट्रू होनी चाहिए और ये चीज भी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और चीज भी ले जाते हैं, और दूसरी तीसरी चीज गिर गई। तीसरी चीज कहाँ गई? नीचे गई। तो इसके साथ भी हम लगा देते हैं क्या, एंड की प्रेस। ये दोनों चीजें लगनी चाहिए। तो ऑपरेटर में गए, यहाँ से एंड उठा के लाए, ये इसमें रखा। तो एक तो ये की प्रेस होनी चाहिए, कौन सी? लेफ्ट एरो। और साथ क्या होना चाहिए? ये भी कंडीशन भी होनी चाहिए, ये। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। ओए ये क्या है, ये क्या है? ये कोई मसला है? एक मिनट देखो ना, अब लेफ्ट एरो की प्रेस है तो ये होना चाहिए ना। लेफ्ट एरो की वाली इसके अंदर अगर जाएगा ना हाँ, तो फिर ये चले, हमेशा ये चीज टिक ना हो। अच्छा, ये ऊपर जो तो वो एक ही बात है ना, एक ही बात है ना, एक ही बात है। दैट्स नॉट एन इशू। अच्छा एक मिनट रुको रुको, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ जी बताएं भाई, आप लोग क्या मसला है इसके अंदर? हाँ जी बताएं, आप लोग भी सोचे थोड़ा सा इसमें क्या मसला हो सकता है। शाबाश, अच्छी बात है। एरर सर आने ये चाहिए। अलग 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 मेरे ख्याल से लिखा हुआ है ना अपने व्हेन क्लिक, जब अलग अलग हो रहा है मतलब सारे ब्लॉक्स अलग रह जाएं, तो इन चारों को एक में कर दें। अब 3 ब्लॉक्स है ना, तो तीनों इकट्ठे चल रहे हैं। अच्छा, तो इसका ताल्लुक क्या है? अच्छा, तो तुम इससे ये कहना चाह रहे हो कि ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसका इसका इससे ताल्लुक है। लेकिन तुम कहना चाह रहे हो ये मैं यहाँ लगा दूं बस तो ठीक हो जाना सारे एक चाहिए। में कर दें, सारे एक में कर दें। चलें ये देख लेते हैं। लेकिन ये अभी क्यों चलना शुरू हो गया है? अभी तो नहीं चलना चाहिए इसको। सरफराज वो एंड की जो कंडीशन है ना वो हो जाती है मेरे ख्याल से। क्या मतलब? इफ एक्स पोजीशन इज ग्रेटर देन अच्छा अच्छा, समझ में आ गई, समझ में आ गई बात। तो क्योंकि अगर देखो ना, अगर मैं दरमियान में हूं तो एक्स पोजीशन इज ग्रेटर देन 200 है। दरमियान में हूं तो एक्स इज हाँ, तो नहीं, अगर मैं दरमियान में कहीं हूं तो एक्स पोजीशन उसकी ग्रेटर देन 200 होती है? नहीं होती। एक्स इज स्मॉलर देन -200 होती है। तो फिर ये क्यों कर रहा है ऐसे? इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। सर वैसे भी सिर्फ एक वो नहीं देखा, एंड है तो वो राइट एरो भी प्रेस होना चाहिए, इसलिए ऐसे राइट एरो प्रेस होना चाहिए। तो ये क्यों कर रहा है ऐसे? इसको नहीं करना चाहिए। दैट्स नॉट नाइस। एक मिनट, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको ना नाम रखते हैं जी अल्टीमेट। अल्टीमेट तो अभी तक नहीं है, लेकिन स्पेसशिप। सरफराज आपकी राइट एरो राइट की प्रेस नहीं हुई? नहीं, प्रेस भी नहीं हुई। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव नाउ, और इसको मैं ना रिफ्रेश करता हूँ। कभी कभी ये इसका मसला भी होता है कि रिफ्रेश वगैरह का भी मसला होता है। तो देख लेते हैं जी, अल्लाह करे ये रिफ्रेश का मसला ना हो। सो ये मैंने चलाया और ये रिफ्रेश का ही मसला था। ये रिफ्रेश का ही मसला था। ये देखिए जी बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये देखें बिल्कुल ठीक चल रहा है।
ठीक है। सो ये बात याद रखें, स्क्रैच के अंदर कभी कभी छोटे छोटे ये मसले हैं। अच्छा बाय द वे, अब आप ये आपने जो राइट एरो लेफ्ट एरो हमने डाल दिया है, तो आप टॉप बॉटम के लिए खुद डाल देंगे कि ऊपर से जाए तो नीचे से निकले, नीचे से जाए तो ऊपर से निकले। सर वो तो नहीं होता, ऊपर तो ऊपर से जाएगा तो नीचे से थोड़ी निकलेगा सर, क्यों नहीं ऐसा तो निकलेगा? नहीं होता। वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, तो वो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि बेसिकली होना ही चाहिए कि एक खास हद से आगे जा ही ना सके, इसकी बाउंड्री। असल में जो गेम होती है वो ये होती है कि आगे जाती है, यहाँ से लेफ्ट से जाती है तो राइट से निकलती है, लेकिन जब आगे जाती है तो आगे एक बाउंड्री होती है, उसके आगे वो नहीं जा सकती। ठीक है, तो वो भी कंडीशन हम डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे बताएं, वो कंडीशन कहाँ डालेंगे? वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। सर वो ऊपर वाला वो बॉर्डर होगा ना, जो उस पे जब टच करेगा तो उससे आगे नहीं जा पाएगा। तो बेसिकली हम एक बॉर्डर बना लेते हैं और कहते हैं लेट्स से कि ये वाले ये यहाँ से आगे ना जाए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो बेसिकली 40 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये जो y में इंक्रीमेंट हमने किया हुआ है वो ये किया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इससे आगे ना जाए। क्या मतलब है इसका? तो यहाँ पे एक इफ लगा देते हैं और इफ यहाँ लगाते हैं पर क्या, एंड ही लगा दें। यहाँ पर एक एंड लगा देते हैं और वो ये है इफ y 40 से आगे नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? यहाँ पे हम ऑपरेटर में जाएंगे और हम कहेंगे क्या कि इफ इट इज स्मॉलर देन 40। सो यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने एक्स पोजीशन उठाई और हमने यहाँ जाके वाई पोजीशन नहीं होगी यहाँ पे, सॉरी वाई पोजीशन होगी, वेरी गुड पॉइंट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई पोजीशन हैज टू बी लेस देन कितनी, 40, तब वो जाए इधर वरना ना जाए। ठीक है, सो लुक एट दिस जी। अब हम इसको एक बार नीचे ले जाते हैं और चलाते हैं। ये देखें ये जा रहा है और अब रुक गया है, ये मजीद आगे नहीं जा सकता। हाँ 38 पे जब इंक्रीमेंट करेंगे ना तो वो 48 पे जाएगा, लेकिन वो एक दफा प्लस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद और इसी तरह, लेकिन पीछे आने में तो ये बिल्कुल पीछे चढ़ जाएगा। तो हमें यहाँ पर भी एक बाउंड लगानी चाहिए। क्या बाउंड लगानी चाहिए सर ये जो यहाँ पे लेट्स से इससे यानी ये एज -1 तक लगा दें, एज तक ना, -120 से नीचे ना जाए, क्योंकि हमने बाद में जब स्प्राइट एनिमीज लेके आने हैं ना, तो एनिमीज चारों डायरेक्शन से आ रहे होंगे, यहाँ से भी आ रहे होंगे, यहाँ से भी आ रहे होंगे, यहाँ से भी आ रहे होंगे, नीचे से भी आ रहे होंगे। तो हम चाहते हैं कि वो दरमियान में कहीं रहे स्प्राइट हमारा स्पेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी बाउंड लगा देते हैं कि ये इससे नीचे ना जाए, -120 से नीचे ना जाए। तो क्या करें, ऑपरेटर में गए, डाउन एरो पे लगाएंगे सर। हाँ जी, डाउन एरो पे लगा देंगे और यहाँ पे लेके आएंगे क्या, एक पहले इफ पे गए, यहाँ से हमने इफ उठाया और इफ उठा के ये चीज हमने इसके अंदर डाल दी और यहाँ हमने जाके सेंसिंग में लगाया और सेंसिंग में क्या लगाया, इफ क्या जी, y पोजीशन सर, y पोजीशन सर वाई पोजीशन। तो इफ y पोजीशन इज, ये 10 माइनस हमने करना है, लेकिन एक सूरत में करना है कि अगर उसकी y पोजीशन इज ग्रेटर देन होनी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके y पोजीशन को उठा के इधर रखेंगे, y पोजीशन हैव टू बी ग्रेटर देन -120। ठीक है, सो मैं चलाता हूं मैं, सो लुक एट दिस, ये इधर आके रुक गया, ये इधर आके रुक गया और ये भी चल रहा है। ठीक है, तो हमने चारों के चारों एरोज हमने डाल दिए। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम एक काम करना चाहते हैं, वो ये कि हम चाहते हैं कि हमारा पीछे से हम बुलेट फायर करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो बुलेट फायर कैसे करें, हम चाहते हैं स्पेस की प्रेस हो तो बुलेट फायर हो। अच्छा, बुलेट को ऐसा करते हैं, हम पेंट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, बुलेट को हम पेंट कैसे करते हैं, आप देखें, पहले यहाँ पे देखते हैं बुलेट कोई है, बुलेट तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो हम क्या लें, बॉल लें, बॉल तो नहीं होती, अब आप स्पेसशिप बना रहे हो तो थोड़ा सा तमीज के बना दो। तो मैं इसको बैक करता हूँ और यहाँ जाके सर्च नहीं करता, बल्कि मैं पेंट करता हूँ। ठीक है, और पेंट में यहाँ पे जाके मैं ये लेता हूँ और यहाँ जाके मैं, और एन ये देखिए, ये होता है, इसे कहते हैं, ये जो एरो सा लगा हुआ ना, ये यहाँ पे ये जो क्रॉस लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द सेंटर, एंड द सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जांपल, मैं ना जानबूझ के सेंटर पे नहीं बनाता, मैं ये बनाता हूँ। ये बुलेट लग रही है आपको, ये बुलेट लग रही है या नहीं? नहीं जी, बुलेट तो नहीं लग रही। तो ना, अच्छा पहले तो कलर चेंज करते हैं ना, कलर चेंज करते हैं जी। ये हाँ, ग्रेडियंट मतलब ग्रेडियंट की होता है? अच्छा वाह, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है जी, और यहाँ जाके ना हम इसको थोड़ा सा यूं कर देते हैं, यूं कर देते हैं, और दूसरा कलर भी जाके यूं कर देते हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा।
अच्छा दूसरा वाला ये है, इसको जाके हम ब्लू से कर देते हैं। वाह जी वाह, ये तो हमारी लेवल हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी बड़ी मजेदार किस्म की बुलेट बन गई है। ठीक है, ये बुलेट हम फायर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने खत्म किया, ये बुलेट तुम्हें नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा सवाल अच्छा ये बुलेट की बाउंड्री बुलेट भी बहुत नजर आ बड़ी रही है सर, बुलेट छोटा का कर साइज देते ये हैं, तो देखिए। खाने वाली बहुत बुलेट। छोटा कर लें। ये तो खाने वाली बुलेट लग रही है। ठीक है, अच्छा ये पहले इसकी आउटलाइन तो खत्म करें ना। आउटलाइन खत्म हुई है या नहीं हुई? ये आउटलाइन क्यों खत्म हुई? अच्छा सेलेक्ट करके करें, ये सेलेक्ट किया मैंने और इसकी आउटलाइन को मैंने यहाँ से खत्म कर दिया। ठीक है जी, तो ये मेरी बुलेट बन गई। ये तो खाने वाली बुलेट बन गई। आई लाइक दिस। चलें जी, हमारी बुलेट सर ऐसी है। गोली तुम गोली। ये गोली दे रहे हो आप। चलें जी, यहाँ पे गए, यहाँ लाके मैंने इसका साइज 50 कर दिया। ठीक है, तो ये बुलेट ऐसे बन गई है। तो ये इतनी अच्छी नहीं लग रही, बट दैट इज फाइन। सर ठीक है, बुलेट की भी पीएनजी यूज कर लें, कोई इमेज फाइल वगैरह या कोई। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो आप मैं खुद बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अगर पीएनजी डाउनलोड करनी है, आप खुद जाके गूगल पे जाएं, जाके बुलेट की पीएनजी डाउनलोड कर लें और वो आप इसमें ऐड कर दें। दैट इज आल्सो फाइन। ठीक है, अच्छा बाय द वे वो कैसे ऐड करते हैं? आप यहाँ जाते हैं गूगल में, यहाँ पे लिखते हैं बुलेट पीएनजी। ठीक है, ये ये तो बुलेट गेम पीएनजी। अब सही है, ये वाली डाल दें। आई डोंट नो, आप ऐड करना चाहते हैं तो आप खुद जाके ऐड करें। ठीक है, एक मिनट, ये किधर है जी? ये है, ये पीएनजी नहीं मिल रही। हाँ तो ये आपको ना खुद ही बनानी पड़ेगी मेरे ख्याल। ओए ये डालेंगे। हैं, ये ऐड करें, ये डाल लगता है दें डाल बम दें। बम जा रहा स्पेसशिप पे है। लेजर्स होनी चाहिए। खैर जी, आप अपने खुद ही बुलेट से ऐड करें, हमें नहीं पता। ठीक है, आप बुलेट यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आप सेव इमेज एज करें और यहाँ जाके आप डेस्कटॉप पे, मैंने यहाँ पे ये जी फ्लैप, ये स्पेस इन्वेडर था, स्पेस इन्वेडर स्प्राइट है। यहाँ जाके बेसिकली मैंने बुलेट ऐड कर दिया, इसका नाम रख दिया जी बुलेट। ठीक है जी, तो ये मैं ऐड करता हूँ, लेकिन इसमें इशू सिर्फ ये होगा कि ये थोड़ी सी ज़्यादा ही कुछ एक्सट्रीम किस्म की है। तो मैं ना एक और यहाँ से ऐड करता हूँ, देखते हैं कैसी लगती है जी हमें ये बुलेट। ये है ना बुलेट, तो ये मैंने बुलेट ऐड की। ठीक है, ये अच्छा, लेकिन मसला क्या आ रहा है देख रहे हैं आप? कैन यू सी प्रॉब्लम? सर बैकग्राउंड इसका वाइट है, वो मसला कर रहा है। ये मसला है। ठीक है, अब उसका तरीकेकार ये होता है कि ये ना ये मसला आ रहा है, ये आपको रिमूव करना पड़ेगा। और फिलहाल हम ये नहीं कर सकते, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। फिलहाल आप ऐसे करें, ऐसी बुलेट डाल दें। मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कैसे ये बुलेट जिसके अंदर बैकग्राउंड ना हो कैसे डलते हैं। ठीक है, चलें जी, अब ये बुलेट मैंने फायर करनी है। ठीक है, फायर कैसे करें? तो फायर में पहली बात तो ये कि ये बुलेट कहां से इमर्ज होनी चाहिए, पहले मुझे ये बताओ। बुलेट जहाँ कहां पे से स्पेसशिप इमर्ज? है। जहां पे स्पेसशिप है। अच्छा पहली बात तो ये कि इसको हाइड होना चाहिए। ये कब विजिबल हो, पहले मुझे ये बताएं। जब सर स्पेस जब की प्रेस हो। जब स्पेस की प्रेस हो। ठीक है, सो मैं करता हूँ, यहाँ पे कोड में जाता हूँ और यहाँ कहता हूँ जी ये देखें जी, ये मैंने किया। सबसे पहला काम मैंने ये किया, सो लुक एट दिस। मैं कहता हूँ कि गो टू, सो लुक एट दिस। मैं क्या करता हूँ कि ना यहाँ पे कहता हूँ, सबसे पहले जो भी स्पेसशिप की पोजीशन है ना, वही पोजीशन को देते हैं। सो यहाँ पे मैं गया, सो यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं कहता हूँ सबसे पहले ऐसा करो तुम, इसको भी शुरू में जब हम गेम चलाते हैं तो ये किधर होता है? तो इसको हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी, तो हम ये वैल्यू दे देते हैं कि शुरू में ये यहाँ पे होता है। तो ये वैल्यू है कितनी, ये x की वैल्यू इसको कर देते हैं 0 और y की वैल्यू कर देते हैं लेट्स से -120 कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेट कैसे करते हैं? मोशन में जाते हैं और स्पेस शिप के आगे जाके लिख देते हैं कि शुरू में तुम हमेशा कहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से शुरू करोगे। और यही काम हम बुलेट के लिए भी कर देते हैं कि बुलेट जो है वो भी यहीं से शुरू हो। यानी क्या करे, गो टू कहाँ चली जाए, 0 और y की वैल्यू कितनी हो, -120। सबसे पहले दोनों की सेम पोजीशन हो। ठीक है, सो अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि हम चाहते हैं कि फायर हो। जब फायर हो तो फिर ये, अच्छा बाय द वे, जहां जहां जहाज जाए इसको भी कहाँ जाना चाहिए, साथ जहाज मूव के साथ। करना। इसको भी वहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली ये जो जितने भी कोड आपने यहाँ लिखे हैं ना, इसके मूवमेंट के, कौन से वाले वाला, ये जो आपने मूवमेंट के कोड लिखे कौन से, ये मूवमेंट के तो नहीं है ना, ये तो लेफ्ट एरो राइट एरो के है ना। तो
अब मसला हो गया, बड़ा हम इनको जेन्युइन सर वाला नेम नहीं कर सकते, इनका नेम नहीं कर बुलेट सकते। इसके अब एक मसला ये है कि बेसिकली इसको इसको ये इसका बड़ा जेन्युइन वाला प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? बुलेट इसके साथ से मूव करी जाएगी नीचे बुलेट भी। से साथ मूव करेगी, लेकिन बुलेट इसका एक और भी इशू है, हमने ये वाला भी लिखा था साथ, ये वाला कोड भी इस पे जाके पेस्ट करें तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये जो एरो वाला की है राइट से जाए तो लेफ्ट से अपीयर हो, ये वाला कोड भी फिर हमें उस पे लिखना पड़ेगा। ये बात समझ आई? तो हम ये काम भी कर सकते हैं। सो लेकिन ना मैं आपको ये सारा कोड यहाँ पेस्ट, एक तरीका ये कि इसमें पेस्ट कर दिया जाए। और पेस्ट कैसे किया जाए, ये मैंने स्टॉप किया, यहां से किया कोड डुप्लीकेट और यहां से लेके गए और इसको मैंने इधर जाके छोड़ दिया। ठीक है, जब इसमें जाके छोड़ेंगे ना तो बेसिकली यहाँ पर भी ये देख, इस पे भी आपको यहाँ पे ये मैंने छोड़ा था वो नहीं आया, तो आप यहाँ गए, यहाँ जाके मैंने किधर गया वो डुप्लीकेट नहीं किया। चलिए दोबारा से डुप्लीकेट कर देते हैं, इसको हटाएंगे, मिलाएंगे ना जिसको डुप्लीकेट किया था उसके एक नीचे। मिनट मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, छोटा कर देते हैं ये, एक मिनट इतना छोटा कर देते हैं। क्या किसी डिलीट कर दूं ये? सर हम स्प्राइट की पोजीशन नहीं देख सकते कि वो कहाँ पे है इस वक्त? एक मिनट, हाँ मैं वही करने लगा हूँ, वही बताने लगा हूँ। तो शुरू में ये करते हैं, वो ये कि मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने यहाँ से ये मैंने डुप्लीकेट किया, उठा के यहाँ रखा और इसको उठा के ना यहाँ से इस जगह पे मैंने जाके छोड़ दिया। ये ऐसी जगह छोड़ूंगा ना तो ये बेसिकली ये यहाँ पर भी ये कोड आ जाएगा। अब एक तरीका ये है कि मैं साथ ये कर दूं, ठीक है, इसको साथ ही कर दूं, ठीक है, लेकिन साथ एक और लेकिन एक इसमें इशू है। भला क्या इशू है? जब स्पेस की प्रेस करूं तो फिर तो ये साथ साथ नहीं चलना चाहिए, है ना? अगर स्पेस की प्रेस कर दी है तो फिर तो इसको इससे फ्री हो जाना चाहिए। सरफराज हमें उसके साथ साथ रखने की जरूरत ही नहीं है, जब विजिबल होगा तब बस कर देंगे, उसके ऊपर ले आएंगे एक दफा। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि ये बात ठीक है कि मैं बेसिकली इसके साथ साथ इसको चला लूं, लेकिन ना ये इज नॉट ए गुड आइडिया। व्हाई इज नॉट ए गुड आइडिया? तो बेसिकली ये जो मैंने सारा कोड लिखा है ना, इसको मैं उठा के फिलहाल बाहर फेंक रहा हूँ। लेकिन बेसिकली तो हमने ये करना है ना कि जब मैं स्पेस बार प्रेस करूं तो वो बुलेट फायर होनी चाहिए, उसके साथ साथ थोड़ी जाना उसके, मतलब स्पेस बार पे तो वो फायर होगी, वो स्टैटिक थोड़ी रहेगी। जी, तो हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड ये एक होता है पोजीशन ऑफ गो टू पोजीशन, ये है ना गो टू रैंडम पोजीशन। तो यहाँ पे भी एक चीज है, इसे कहते हैं माउस पोजीशन, एक होता है स्पेसशिप पोजीशन। बेसिकली हम सिंपल ये काम करते हैं, गो टू क्या, वी हैव टू क्या, स्पेसशिप पोजीशन, स्पेसशिप पोजीशन, ठीक है, ठीक है। साथ एक और काम करते हैं, वो ये कि अगर उसने की प्रेस कर दिया, कौन सी की प्रेस कर दी, अगर उसने कौन सी की प्रेस कर दी है, स्पेस की, स्पेस सेंसिंग। हम कहते हैं जी अगर की प्रेस कर दी है इसने क्या, स्पेस, तो फिर जी आप मूव करना शुरू करें। और मूव करना शुरू करने का मतलब क्या है कि भाई मूव इन विच डायरेक्शन? सर मूव होगा, ग्लाइड होगा, ग्लाइड होगा, मूव होगा, ठीक है, फॉरवर्ड ऊपर हो गया, फॉरवर्ड। तो हम ऐसा करते हैं, सुने बात गौर से। सो मैं कहता हूँ रिपीट अंटिल, सो कंट्रोल में गए और मैं यहाँ जाके कहता हूँ रिपीट अंटिल। कब तक रिपीट करता जाए अभी? जब तक कि वो एज को टच ना करे। और हम यहाँ क्या करते हैं, जाके रिपीट अंटिल सेंसिंग, और यहाँ करते हैं टचिंग एज। आप जी जिस डायरेक्शन से आप जी निकलना शुरू, उस डायरेक्शन में जाना शुरू करते हैं। सो मूव 10 स्टेप्स या मूव 5 स्टेप्स, ठीक है जी, मूव 5 स्टेप्स, ठीक है जी। सो लुक एट दिस। सो अब मैं इसको दोबारा से बड़ा कर रहा हूँ, लुक एट दिस। ये अच्छा, ये नहीं हो रहा फायर, क्यों नहीं फायर हो रहा, बता सकते हैं आप? सर उसको हाइड किया हुआ था, उसको विजिबल भी करना है, हाइड किया हुआ, तो हमें यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते के साथ ही पहले क्या करें, अगर स्पेस शिप प्रेस होगी तो शो कर दे, ठीक है, और आप उस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दें, ठीक है। और जैसे ही बाहर निकले दोबारा से हाइड कर दे। सो लुक एट दिस, जैसे ही बाहर निकले हाइड कर दे, और जब हाइड करेगा दोबारा जाएगा, वो दोबारा स्पेस शिप पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। सो लुक एट दिस। ये क्या मसला है, ये क्या मसला है, ये क्या मसला है? सर ये एक्स पे मूव कर रहा है, हमें सर्वाइव कराना है। जी हाँ जनाब, मसला हो गया। सो लुक एट दिस जी, ये देखें, ये मैंने स्पेसशिप मूव की और मैंने इसे रोक दिया। मसला ये है कि ये जा रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। इसको जाना चाहिए किस डायरेक्शन में, इसको जाना चाहिए ऊपर वाली डायरेक्शन में, ऐसे,
है ना। इसकी जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होनी चाहिए ऊपर होनी चाहिए, वो हॉरिजॉन्टल हुई है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको हम 0 कर देते हैं, ठीक है। और आप देखना आप क्या होगा, लेकिन अब एक और मसला हो जाएगा, ये देखें, ये देखिए क्या मसला है, क्या मसला है, ये देखें क्या मसला है। उसकी डिफॉल्ट जो है उसके कॉस्ट्यूम में जाके ना उसको उल्टा कर। शाबाश, इसके कॉस्ट्यूम में जाते हैं और इसको आप पहली बात तो ये देखें ये अपीयर कहां से हो रहा है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये अपीयर कहां से हो रहा है, ये देखें, ये अपीयर कहां से हो रहा है, इसको मिड में कर दे। इसको यहां से अपीयर हो रहा है, इसलिए अपीयर हो रहा है क्योंकि बेसिकली ये जो आपने बनाया था ना, इसको होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसको रोटेट हो जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है। और अब हम इसको जब चलाएंगे ना तो लुक एट दिस, ये हमारी गोली फायर हो रही है, ठीक है। अच्छा, so far so good, everybody understand? Yes. ठीक है, so look at this। अच्छा, हम थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, ये स्पीड बहुत स्लो है, तो उसको 5 स्टेप की जगह 10 स्टेप कर देते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं, ये देखें जी, अच्छा ये मैंने एक और मारा, ये मैंने एक और मारा, ये मैंने एक और मारा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसी तरह, बिल्कुल जिस तरह से बुलेट निकली है, बिल्कुल इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ऊपर से स्पेसशिप आए, एनिमी आए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक और अपलोड करता हूँ स्प्राइट, और स्प्राइट में जाके मैं एनिमी लेके आता हूँ, और एनिमी इज दिस। सर एक क्वेश्चन, ठीक है, एक मिनट, मैं एक मिनट एनिमी लेके आऊँ, ठीक है। और एनिमी बहुत बड़ा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, तो मैं इसको 20 कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये बहुत बड़ा था, पता किस चीज से इतना नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं बताना मैंने अच्छा, तो ये एनिमी है और इसको ये ऊपर से आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसको फायर करना है, जैसे ही इसको हिट करे तो बेसिकली हमारा स्कोर में भी एक इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऊपर से लेके आते हैं, ये ऊपर से यहाँ नीचे आ रहा हो, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखना है, ये ऊपर से अपीयर हो, यहाँ से अपीयर हो और नीचे जाए, रैंडम पोजीशन है बेसिकली जिसके ऊपर से अपीयर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें करते हैं, इसके ऊपर कोड लिखते हैं, कंट्रोल इवेंट, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं जी फॉरएवर, और फॉरएवर में क्या करें, सो लुक एट दिस, बेसिकली इसको यहाँ से एक किसी रैंडम पोजीशन से शुरू होना चाहिए ऊपर से, और नीचे किसी रैंडम पोजीशन पे जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, हम ऑपरेटर में जाते हैं, तो बेसिकली हम कहते हैं कि हाँ भी सबसे पहले तो रैंडम जगह पे अपीयर होना, और अपीयर यानी कि क्या करेंगे, गो टू, ठीक है। अब इस जगह का वाई कोऑर्डिनेट क्या है और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, फिर मुझे ये बताएं। ये अगर मैं यहाँ कहूँ, एक्स कोऑर्डिनेट इज बिटवीन दिस एंड दिस, and that is -222 plus 220। तो मैं कहता हूँ लेट्स से रैंडम x कोऑर्डिनेट इसने सेलेक्ट करना है, तो रैंडम करने के लिए हम ऑपरेटर्स में जाएंगे और यहाँ पिक के रैंडम करेंगे, और यहाँ जाके लिखेंगे कि भाई ऐसा करो -220 में से 220 कोई रैंडम x कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लो। हाँ, जो y है वो इसका क्या होना चाहिए, वो ऊपर से अपीयर होना है, तो कितना होना चाहिए, यहाँ इस वक्त वो 170 है, तो मेरे ख्याल में इसको हम 180 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से अपीयर होगा और नीचे कहीं जाना है, नीचे कहाँ जाना है, हमें ग्लाइड करवाते हुए जाना है। सो मोशन होता है, इसको कहते हैं ग्लाइड, और ग्लाइड में हम लिखते हैं ग्लाइड क्या करे, ग्लाइड ऐसे करे 1 सेकंड में नहीं, लेट्स से 2 सेकंड में जाए, और कहाँ जाए, एक्स दोबारा से रैंडमली पिक करते हैं हम। दोबारा से रैंडमली पिक करने का मतलब क्या हुआ, ये बताएं जी, बता सकते हैं आप, वो की हो गया, दोबारा से मैं रैंडमली पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे -180 लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और एक काम और भी करते हैं, ये ग्लाइड करता हुआ आ रहा है ना, अब चले जी देख लेते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये चलाया हमने, ये देखें जी ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, और ये देखें जी हमारी गेम चलना शुरू हो गई है, ठीक है। लेकिन अभी हमने कुछ चीजें नहीं की, क्या चीजें नहीं की बता सकते हैं आप, होना ये चाहिए बेसिकली क्या होना चाहिए कि ये अगर हिट कर जाए ना तो इसको हाइड कर देना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम एक काम और कर देते हैं, वो ये कि यहाँ पर एक और स्क्रिप्ट लिखते हैं, सुने बात ऊपर से। सो फॉरएवर, सो लुक एट दिस, यहाँ पे गए, यहाँ पे फॉरएवर लिखा, और यहाँ जाके लिखते हैं फॉरएवर, और यहाँ लिखे इफ टचिंग बुलेट, वेरी गुड, इफ टचिंग बुलेट, इफ नहीं, इफ सिर्फ इफ, और फॉरएवर में लिखते हैं इफ टचिंग इन सेंस, इफ टचिंग बुलेट, बुलेट तो दो काम करें, सुने बात,
अगर अच्छा बुलेट का नाम हमने नहीं रखा था तो वो हम रख लेते हैं। क्या नाम है जी बुलेट का? स्प्राइट 1 नाम नहीं होना चाहिए, इसका नाम बुलेट होना चाहिए और इसका नाम ये फाइनल स्टेज हुआ है। और हम कहते हैं अच्छा जी, अगर हम कहते हैं अगर ये टच कर जाए किसको, माउस पॉइंटर को नहीं बुलेट को, तो क्या करे? दो चीजें होनी चाहिए। अगर ये बुलेट को टच कर जाए तो एक तो इसको गायब हो जाना चाहिए। गायब हो जाने का मतलब क्या है? लुक्स में गए, यहाँ पे गए और यहाँ जाके हमने इसको हाइड कर दिया, ठीक है। और साथ हमें एक और काम करना चाहिए, वो ये कि हम स्कोर में जाते हैं, वेरिएबल यहाँ पे जाके हम स्कोर बनाते हैं और स्कोर पूरी गेम के लिए है तो इसको फॉर ऑल स्प्राइट्स कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसको जी जी एक मिनट और हम कहते हैं अगर इसकी वैल्यू ये हो तो हम एक काम करते हैं, वो ये कि चेंज स्कोर बाय 1 कर देते हैं, ठीक है। और बाय द वे जब भी गेम स्टार्ट हो तो इस स्कोर की वैल्यू रीसेट हो जानी चाहिए 0 के ऊपर, ठीक है। आप देखना स्टार्ट, ये देखें ये एक स्कोर हो गया। अच्छा मसला आ गया, क्या मसला आ गया? बट बुलेट को भी गायब होना चाहिए, बुलेट में बुलेट को भी गायब होना चाहिए। दूसरी बात ये कि दोबारा अपीयर नहीं हो रहा भाई, तो मसला हो गया। तो एक बार हाइड होकर दोबारा शो भी कराना है उसको। हाँ तो हम एक काम करते हैं, वो ये कि ये जो हमने लुक्स है ना, ये जो लुक्स है इसमें जाके ये हम जब भी दोबारा से शुरू करें, ये जो दोबारा से होता है ना अपीयर होता है, तो एक दफा दोबारा जाके शो कर दें। सो लुक एट दिस, अब होना शुरू हो गया। ओह ये देखिए एक स्कोर हो गया हमारा और ये दूसरा स्कोर हो गया। अच्छा अभी एक साथ ये एक ना बात की बड़ी मजेदार किस्म की इसने, ये देखें एक बड़ी मजेदार बात की है इसने कि ना जब बुलेट है ना, बुलेट लग के भी ऊपर तक जाती रहती है, उसको ऊपर तक नहीं जाना चाहिए, बुलेट में भी लगाएंगे। और दूसरी बात ये कि जब ये हिट हो जाए स्पेसशिप को तो गेम ओवर नहीं हो जाना चाहिए। स्पेसशिप में भी कोड लगाएंगे। तो हमने बेसिकली हमें ये काम भी करना है और वो ये कि हम एक काम करते हैं, सो इफ टचिंग बुलेट जिस तरह लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह एक और लेके आते हैं डुप्लीकेट, यहां रखते हैं। इफ टचिंग क्या, इफ टचिंग स्पेसशिप तो क्या कर दे? गेम ओवर कर दे। और गेम ओवर का तरीकाकार ये है, सुने बात गौर से। हम ना एक काम करते हैं, एक तो हम स्टॉप ऑल स्क्रिप्ट कर देते हैं, बल्कि एक काम करते हैं बैकड्रॉप पे जाते हैं और बैकड्रॉप में जाके एक नया बैकड्रॉप बनाते हैं। ये देखिए जी मैंने एक और डुप्लीकेट बनाया और इस बैकड्रॉप का नाम रखा है जाके गेम ओवर। सो यहाँ जाके मैं रखता हूँ, इसका नाम रखता हूँ गेम ओवर, ठीक है। और इसका मैं पीछे जाके क्या करूँ, एक ब्लैक कर देता हूँ बैकड्रॉप। ये अच्छा ये नहीं हो सकता, एक मिनट जी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, एक मिनट। तो इसमें इफेक्ट्स नहीं होते कोई? बहुत सारे होते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और एक मिनट मैं यहाँ पे जाके ब्लैक स्क्रीन कर देता हूँ और ये जाके मैं एक बिट मैप में कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ जाके मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ जाके ये अच्छा स्क्वायर डालना है और यहाँ जाके मैं इसका कलर मैंने ब्लैक करना है, तो मैं ब्लैक कैसे करूँ भाई? इसको मैं डबल नहीं सिंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ब्लैक हो जाएगा और पीछे लिखता हूँ गेम ओवर। और गेम ओवर कैसे लिखूंगा? मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे जाऊंगा और यहाँ जाके लिखूंगा हाँ जी गेम ओवर। अब ये वो लिख नहीं रहा तो मैं करता हूँ इसका टेक्स्ट जाके कर देता हूँ, हाँ जी बताएं, टेक्स्ट ब्राइटनेस गेम ओवर ये कर देते हैं, यहाँ से ब्लू कर देते हैं और इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं और इसका फॉन्ट रख देते हैं, कौन सा होता है जी? हैंड राइटिंग नहीं कौन सा होता है? करली नहीं पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो ये कर देते हैं, ठीक है। सो पहले ऐसा करते हैं, एक और इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं। डुप्लीकेट इसको जाके मैं डिलीट कर देता हूँ, इसके ऊपर से मैं गेम ओवर हटा देता हूँ। गेम ओवर कैसे हटाते हैं? और मैं इसको नहीं आ सकता, चलो जी एक और ये ब्लू नहीं इसके ऊपर मैं ब्लैक बना देता हूँ। ये कैसे करते हैं? ब्राइटनेस ब्लैक कर दी, ठीक है जी ये हो गया। ये हमारा ये है। अच्छा इस बैकड्रॉप का नाम है जी गेम और इस बैकड्रॉप का नाम है जी गेम ओवर, ठीक है गेम ओवर। और जब भी गेम स्टार्ट होती है, तो जब भी गेम स्टार्ट होती है यानी व्हेन फ्लैग क्लिक होता है तो मैं बैकड्रॉप को जाके चेंज कर देता हूँ। कैसे? अच्छा इसको तो उठा के फेंको ना यहाँ से बाहर,
तो जैसी गेम स्टार्ट होती है मैं इसका बैक ड्रॉप जाके स्विच टू बैक ड्रॉप टू गेम ओवर नहीं बल्कि क्या कर दूं, ओए इसको बिठा के यहाँ स्विच बैक ड्रॉप टू, नहीं स्विच क्वेश्चन नहीं होता, स्विच बैक ड्रॉप टू क्या कर दूं, गेम स्टार्ट। किधर गया गेम स्टार्ट, गेम था गेम ही था सर। और जब गेम ओवर हो यानी कि ये स्पेसशिप जाके जब टकराए तो गेम ओवर लिखा हुआ आ जाए, यानी कि स्विच बैक ड्रॉप टू गेम ओवर। और यहाँ जाके हम एक और काम करते हैं, कंट्रोल्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टॉप ऑल। स्टॉप ऑल का मतलब है गेम ओवर हो जाए, ठीक है। सो लुक एट दिस, अब स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, ये टकराया और गेम ओवर, ठीक है। मैंने चलाया, ये देखें जी, ये स्कोर 1 हो गया, ये देखें ये हो गया, ठीक है। सर ये जब स्कोर होता है ये जब आप बनाएंगे ना, या बनाएंगे, देयर विल बी सर्टेन प्रॉब्लम्स जो आपको दिखेंगे। क्या मसले हैं इस गेम के अंदर, वी आर एक्चुअली डन विद द गेम, लेकिन इसमें मसले हैं। जो फेज 1 हमने कर लिया है, फेज 2 ये क्या क्या चीजें जो इसमें अभी तक लूप होल हैं जो रहते हैं, क्या है मतलब अभी तक हमने क्या बनाया, गोली नहीं चल रही थी अभी तक हमारी एक गोली चल रही है, मल्टीपल। तो जैसे कि अगर आप पुरानी गेम देखें जो मैंने बनाई थी, उसके अंदर उसके और इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फर्क है। सो ये देखिए, ये हमारी स्पेसशिप बनी है ना, यहाँ पे नीचे, एक मिनट। सो लुक एट दिस, मैं अगर इस पे आपको दिखाऊं, एक मिनट गया, ये हमारी थी अल्टीमेट स्पेस शूटर, ठीक है ना। इसमें अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सो अभी तक हमारी देखिए क्या क्या चीजें रहती हैं, यू शुड थिंक अबाउट इट कि वो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। और वो हमने ऐड कर दी है, ठीक है। सो लुक एट दिस, ये जो गेम है जो हमने बनानी है, जो हमारा टारगेट है, उसमें अगर आप गौर से देखें तो क्या क्या चीजें हैं जो रहती हैं। सो लुक एट दिस, एक तो जी क्या चीज नजर आ रही है आपको, क्या Crawling down. क्या चीज नजर आ रही है आपको, गोली काफी सारी चल रही है। सॉरी दोबारा बताएं। सर एक तो गोलियां मतलब बुलेट्स हैं, ये ज्यादा चल रही है। बुलेट्स बहुत सारी, एक तो बुलेट्स बहुत सारी चल रही हैं, दूसरा क्या हो रहा है, एनिमीज काफी ज्यादा आ रहे हैं सर, एनिमीज बहुत सारे आ रहे हैं, बुलेट्स बहुत ज्यादा चल रही हैं, एनिमीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाता है एक वेव ऑफ एनिमी आती है, एक वेव ऑफ एनिमी। एक और बड़ी जबरदस्त चीज हो रही है, क्या हो रही है सर, जो गेम ओवर आता है तो वो बुलेट और वो हाइड हो जाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन एक और बड़ी मजेदार चीज, हेल्थ भी आती है सर, आपकी हेल्थ, आपका बैकड्रॉप मूव कर रहा है, ठीक है। सो ये वो चीजें जो कि हमने नेक्स्ट क्लास में ऐड करनी है, ठीक है। और मैं आपको मजेदार बात बताऊं, अगर आप ये जो सारी चीजें हमने कंस्ट्रक्ट जो अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ये अगर आप सीख लें तो यूनिटी में जाने में आपको ब्लिंक ऑफ ए सेकंड लगेगा, ठीक है। ठीक है, सी शार्प के थोड़े बहुत आपको सिंटेक्स सीखने पड़ेंगे, वो हर जबान के सीखने पड़ते हैं, लेकिन सारे के सारे प्रिंसिपल आइडियाज एग्जैक्टली वही है, ठीक है। सो वी विल गोइंग टू डू ए ब्यूटीफुल ट्रांजिशन फ्रॉम स्क्रैच टू यूनिटी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हमने ये पूरी की पूरी गेम कंप्लीट करनी है, ठीक है। ठीक हो गया, यस सर, ठीक है। Thank you so much. I hope you enjoyed the lecture. I want to end this lecture. ठीक है, so let me end it and end the recording. और ताकि ना, और फिर आपके जो सवालात हैं वो आप सवालात कर सकते हैं, but the lecture is over. ठीक है, so let me stop the recording.